राधे सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हो? राधे राधे। देखो राधे राधे नाम पे कंजूसी मत करो। एकदम दमदार आवाज आनी चाहिए। बहुत दिन के बाद राधे राधे सर, राधे 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 नमस्कार नमस्कार राधे राधे राधे। ईर्ष्या चेन्नई से। सर आपको देख के फीलिंग को राधे गुड आ रही है। नमस्कार। राधे राधे। लग रहा है हम लोग सब क्लास में ही बैठने जा रहे हैं। यस यस टाइम नहीं सही है। थैंक है ना यू जयश्री मैम? या सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, आप थोड़ा मीटिंग में थे तो मैंने सबको पूछा कि हम लकी क्यों हैं। तो ओके सिर्फ एक हमारे सज्जन पुरुष थे, उन्होंने हैंड रेस किया कि मैं लकी हूँ। कम से कम पॉजिटिव अफर्मेशन तो आई कम से कम। बाकी 77 लोग थे उस टाइम, अभी 90 हैं। लेकिन उस टाइम सब लोगों का क्या ये था कि भाई हम दुखी हैं। हम नानक जी को बात का मानते हैं, नानक दुखिया सब संसार, मतलब हम दुखी हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, क्योंकि भारतवर्ष में पैदा होना ही अपने आप में बहुत लकी चीज है। यस यस मालूम है, ये दुनिया का सिर्फ एकमात्र देश है जहां पर गंगा नदी जैसी पावन नदी बहती है। और हिमालय जो है वो पर्वत हमारी रक्षा करता है उत्तर में। तो और जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जब अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, वो भी अपने भारतवर्ष में ही चारों जगह है पवित्र स्थान। तो जहां पर सांप को भी दूध पिलाया जाता है, ऐसी पावन धरती पे हमने जन्म लिया है। यही अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख सब आएगा। काली अंधेरी रात के बाद एक सुखद सवेरा भी आता ही आता है। इसलिए अपने को कभी भी, अगर केवल आप सोचो कि हमें धूप लगती है, गर्मी लगती है, हम बहुत परेशान होते हैं, घरों में एसी लगाते हैं, लेकिन आप सोचिए जो सूर्य नारायण भगवान है, अगर वो 10 दिन तक उदय नहीं हो तो आपकी जीवन में कितनी सारी चीजें में प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर किसी बड़े पौधे को गीली मिट्टी, यानी कि एक पानी जो होता है ना, वो जड़ों को बांधने का काम करता है, लेकिन सूर्य उसको एक नई प्राण ऊर्जा देता है। तो हर चीज की जरूरत है। आप सब लोग अगर कहीं ना कहीं परेशान हैं, या आपके आसपास में बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उन परेशानियों का हल ईश्वर ने पहले ही दे रखा है। क्योंकि कोई भी चीज इजी तरीके से अगर मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं पास्ट कर्मास, या इस जन्म में भी, इस युग में भी, इस कलयुग में भी कहीं ना कहीं परेशानियां जो है, उसके लिए ईश्वर ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रखी है। सिर्फ उस ब्लेसिंग को समझने की जरूरत है। चाहे वो आप अपने आप को चक्र अलाइन कर कर करें, योगा प्राणायाम कर कर करें, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट साइंस की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। और एक स्ट्रीम जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है न्यूमरोलॉजी। क्या है न्यूमरोलॉजी? एक एशियन साइंस। एशियन किसे कहते हैं? जो सालों साल चलने के बाद भी जिसके ऊपर धूल न जमे। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी सटीकता से काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग भ्रमित कर कर, या कुछ लोग अपने आप को कुछ बड़ा बताकर, या पैसे के लिए भी आप समझ लीजिए कि कुछ भी सर्व कर रहे हैं आपको। हम सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं, सभी को नमन है। लेकिन किसी भी विद्या को अगर आपको सही तरीके से समझना है, तो उसके पीछे के लॉजिक्स और उसकी साइंस को समझकर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आज का वेबिनार है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। कहते हैं ना, राम से भी बड़ा राम का नाम। तो क्या है उस नाम की ताकत? हजारों की भीड़ में जब आपको कोई बुलाता है तो आप उस कैसे पीछे मुड़कर देखते हैं। तो ये नाम की वाइब्रेशन कैसे काम करती है, क्या काम करती है, और कितनी सटीकता से काम करती है। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके नाम से सिंक्रोनाइज है या सिंक्रोनाइज नहीं है? क्या आपकी लाइफ में हर्डल परेशानियां आ रही हैं? क्या एक नाम को चेंज करने से उसमें ब्लेसिंग ला सकते हैं, या ये सिर्फ कहीं कहीं बातें हैं? हजारों हजारों उदाहरण आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभिषेक ए बच्चन ने अपने नाम के बीच में ए लगाया। बहुत सारे आप ऐसे ऐसे इवेंट देख लेंगे जिन्होंने अपनी नाम की स्पेलिंग में थोड़ा फेरबदल कर कर बहुत अच्छी तरक्की पाई है। या जब भी आप अपना नाम रखते हैं तो पहले कुछ एक, जैसे हमारे समाज में पंडित को बुलाते हैं और वो एक सही राशि का चयन कर कर नाम का पहला अक्षर बताता है, और उस पे हम अपना नाम रखते हैं। क्या है इसके पीछे की साइंस जानेंगे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट मनीष के मौर्य जी से। आप सभी लोगों का स्टार साइन परिवार में स्वागत है, और आज के इस वेबिनार में भी स्वागत है। मनीष जी, प्लीज ओवर टू यू सर।
थैंक यू पुरुषोत्तम जी। नमस्कार सभी लोगों को। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बाई पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड बाई एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और आईएम कलकत्ता से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है। इतना पढ़ने के बाद मुझसे कभी कभी लोग ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर इस फील्ड में कैसे आ गए आप, या यहाँ कहाँ फंस गए, मतलब उनका थॉट प्रोसेस वैसा रहता है। तो ये एक जो नाम कि अगर आप ऑकल्ट साइंस को फॉलो करते हैं, या अगर आप कोई रिचुअल फॉलो करते हैं, या अगर अपना नाम आप चेंज कर रहे हैं, तो एक ये क्या कहते हैं, टाइप कास्ट कर दिया गया है इसको कि अरे कहाँ फंस गए। ठीक है, इट इज बिकॉज क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें काम करती हैं, कभी कभी कुछ चीजें नहीं काम करती हैं। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा या थोड़ा बहुत समझ गया और वो लगे सॉल्यूशन देने। जैसे नाम का ही हम लोग अगर आज टॉपिक लेके आए हैं तो सबको लगता है कि नाम जो है बस 5 पे लेके चले गए, 6 पे लेके चले गए, इस पे लेके चले गए, बस हो गया। लेकिन जितने मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि नेम चेंज करना एक पूरा रिगरस प्रोसेस है। उसमें बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। देखिए, नाम एक ऐसी चीज है जो आपका लक फैक्टर डिफाइन कर सकती है। अगर हम किसी खराब डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ कर्मा। हमें वो डेट ऑफ बर्थ मिला है, हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म थे उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस जन्म में उस पूर्व जन्म के कर्मों के फल की वजह से अगर हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल हैं, उसको दूर करने के लिए नाम जो है एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो अगर आप ये समझिए कि कोई चीज जिसमें इतनी ज्यादा पावर है जो आपका लक फैक्टर चेंज कर सकती है, तो एट अ सेम टाइम अगर उस चीज को आपने गलत तरीके से यूज कर लिया, तो वो क्या कर सकता है, आपका लक फैक्टर जीरो भी कर सकता है, कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है, परेशान भी कर सकता है। इसलिए जब भी आप नाम चेंज करें, हमेशा एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। जो भी आप नाम चेंज कर रहे हैं वो आपके लिए सही है नहीं सही है, उसको भी आपको ऑब्जर्व करके देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहां पे आपने नाम चेंज किया और लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ गई। ठीक है, जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने वेबिनार आज का शुरू किया कि कौन लकी है, कितने लोग लकी हैं। देखिए, हम सारे लोग लकी हैं। उषा मैम ने एक बहुत अच्छा एक अभी प्राइवेट में मैसेज भेजा है कि हमने जो ये मानव जन्म लिया है वही अपने आप में बिल्कुल सही बात है। अगर आप हिंदू धर्म को मानेंगे तो कितने सारे जन्मों के बाद हमें जो है मानव जीवन मिलता है। ठीक है, और ये थॉट प्रोसेस कि हम कुछ भी कर सकते हैं, डेफिनेटली हमें ये थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये थॉट प्रोसेस रखते हैं तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ आती है? देखिए, समस्या जब आती है जीवन में, आपको एक बार दिक्कत आए, परेशानी आए, 2 बार दिक्कत या परेशानी आए, 4 बार दिक्कत परेशानी, आप नहीं गिव अप करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जहां पे आप मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, एक के बाद एक समस्याएं आई जा रही है, असफलता है, तो कहीं ना कहीं इंसान जीवन में टूट जाता है। ठीक है, और स्टार साइन हम लोगों का ये मानना है कि सुखी जीवन जो है ये एक सबका अधिकार है। ठीक है, और इसको हम सब लोग अचीव कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी सीखने का सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तभी आप न्यूमरोलॉजी सीखिए। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है, जैसे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हैं, आप जाते हैं उनके पास, उन्होंने आपसे कुछ पैसे लिए, बता दिया ये 6 महीने बाद आप फिर जाते हैं उनके पास। ठीक है, फिर उन्होंने पैसे लिए, फिर कुछ बता दिया, कुछ उपाय बता दिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में थोड़ी डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ऐसा भी मानना है हम लोगों का कि एस्ट्रोलॉजी में भी आपको कई लाइफ टाइम लगेगा तब जाके आप चीजें सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बिकॉज अपने आप में एक महासागर है। जितनी भी ये चीजें निकली हुई हैं, चाहे आपका न्यूमरोलॉजी हो, चाहे आपका पंच पक्षी हो, चाहे जितने भी रेमेडियल मेजर्स हो, सब एस्ट्रोलॉजी से ही निकला हुआ है। न्यूमरोलॉजी जो है
अंक शास्त्र जो है अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है और इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और आप इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज किया तो आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं चल रहा है। आप इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में कैसे आपकी चीजें बदलती हैं। एक से एक अमेजिंग तरीके के रिजल्ट जो है लोगों के लाइफ में आते हैं, लोगों के लाइफ में मिलते हैं। तो अगर आप का डेट ऑफ बर्थ अगर चैलेंजिंग है तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट इज कि मेरा जो लक फैक्टर है, अब मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है जो मुझे मिला हुआ है वो तो मुझे मिला हुआ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमें लक फैक्टर अपना चेंज करना है वो है हमारा नाम। तो अगर किसी चीज में इतनी पावर है तो उसको उतने ही थॉट के साथ जो है आपको क्या कहते हैं, मतलब जैसे अगर गाड़ी चलानी है, ठीक है, गाड़ी में आप 50 चीजें लगा लीजिए लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, करेक्ट। इन अ सेम थॉट प्रोसेस आप जितने भी रेमेडियल मेजर्स करते हैं, अपने क्लास में भी हम लोग चक्रा मेडिटेशन बाकी की चीजें करते हैं, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी, वी नीड टू फिक्स अवर एनर्जी। लेकिन जो नेम है ये फ्यूल है। अगर आपका नेम चैलेंजिंग है 90% केसेस, 95% केसेस में ये देखा गया है कि वो आपको जरूर 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 परेशान करेगा। अगर आपका नेम अच्छा है तो 90% केसेस में देखा गया है, देखिए 100% कोई भी चीज नहीं होती, कहीं ना कहीं 10% भगवान का भी होता है। अगर सब चीजें 100% हो जाए तो फिर ही हम लोग ही भगवान बन जाएंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन आपको हर जगह मिल सकते हैं, बट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्राडिक्शन ग्रेसफुली। बट इन 90%, 99% केसेस में आप ये देखेंगे अगर किसी का नाम अगर अच्छे नंबर पे आता है तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग है। और नॉट ओनली उसकी लाइफ में ब्लेसिंग है, उसकी वजह से उसके मतलब जो फैमिली है, जो उनके नियर बाई फैमिली है, उनके लाइफ में भी ब्लेसिंग रहता है। किसी का नाम अगर चैलेंजिंग नंबर पे आता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग अपने उसमें दशा और बाकी की चीजें पढ़ते हैं अपने क्लास में, मतलब एक नाम की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो नेम में उतनी पावर है, मतलब आपने, अगर आपको ये साइंस पता है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिया तो एक जो सामने वाले की अननेचुरल डेथ होने वाली है, जो उसकी दिक्कतें परेशानियां होने वाली हैं, उससे भी वो चेंज हो जाएगा, उससे भी वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो नेम इज वेरी पावरफुल। तो आज का जो वेबिनार, आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है, आई विल ट्राई टू शेयर सम इनसाइट कि नाम में क्यों इतनी पावर है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे और एक जो कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ आप लोगों के साथ, वो डिस्कस करूंगा। बच्चे का नाम, बच्चे का नाम मतलब बेबी का जो नेम है, आप समझ लीजिए कि आप द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द नेम, ठीक है। और वो नेम, उसका भी देखिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से उसका फर्स्ट अल्फाबेट, जैसे अभी हमारा आपका नाम किसी भी नंबर पे आ गया, उसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बट जो बच्चा है अभी तो वो जस्ट उसने लाइफ शुरू की है, अगर हमने उसका नाम अच्छे नंबर पे अलॉन्ग विथ जो अल्फाबेट, जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमने वो सारी चीजें सिंक्रोनाइज कर दी तो आप समझ लीजिए बच्चे की लाइफ में जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो बचपन से ही खत्म हो गया, जो उसकी दिक्कतें, परेशानियां, चैलेंजेस। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसके नेम की वाइब्रेशन बड़ी होती जाएगी, फैलती जाएगी और उसकी लाइफ में यश, सम्मान, कीर्ति, जो भी चीजें हैं वो उसको मिलता चला जाएगा। ये एक चीज हो गई। दूसरा एक साइंटिफिक फैक्ट ये है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेम है हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लेवल पे जाके वो क्या काम करता है, हम लोग वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 एग्जांपल लेते हैं, मे बी एक दो एग्जांपल हम लोग आज अपने क्लास से भी ले लेंगे, उन लोगों का भी नाम कैलकुलेट करेंगे और नेम कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या है उनका लक फैक्टर, और समझेंगे उनसे कि कैसा उनका लक फैक्टर है, अच्छा है, खराब है, क्या है, ठीक है ना। देखिए नेम कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या होता है, दो जो साइंस है उनका हमेशा यूज किया जाता है। जो पहला साइंस है वो है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी,
और जो दूसरा है वो है पाइथागोरस। ठीक है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का जो नेम का टेबल है वो क्या किया जाता है, जो अल्फाबेट है उनकी अपनी एक वाइब्रेशन है, अपना एक साउंड है, उसके हिसाब से उनकी जो वाइब्रेशन के हिसाब से उनको नंबर असाइन किए गए। तो एक कीरो करके बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो रिसर्च किया वो रिसर्च के बेस्ड पे उन्होंने, जैसे अगर आप देखेंगे AIJQY, इनको एक नंबर असाइन किया उन्होंने। तो उनका ये मानना था कि जो ये अल्फाबेट है, इन अल्फाबेट की जो वाइब्रेशन है, इनकी वाइब्रेशन जो है न्यूमरोलॉजिकली ये 1 है। ठीक है। BKR इनकी 2 है। इस तरीके से आप कहां तक, यहां सिर्फ 8 तक हम जाते हैं। FNP इज 8। 9 नंबर को कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में जो है 9 नंबर इज अ कंप्लीट नंबर, अपने आप में कंप्लीट नंबर है, इसलिए 9 नंबर को भगवान का माना जाता है। 9 नंबर को कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में किसी भी अल्फाबेट को असाइन नहीं किया जाता है। ठीक है। पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस में जिस तरीके से आप ABCD जो इस तरीके से आप लिखते चले जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं, वो नंबर असाइन करते चले जाते हैं। GHIJK, जैसे 6 7 8 9, फिर वापस से 1 शुरू हो जाएगा, तो 1 से लेके वापस से 9 जाएगा, फिर इस तरीके से। तो पाइथागोरस का जो कंसेप्ट है, अभी हम लोग, जो मेरा रिसर्च है, जो मैंने फाइंड आउट किया है, पाइथागोरस में नेम नंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनका ये मानना होता है कि इवन दो आप अपना नाम चेंज कर लेंगे, बट स्टिल जो बर्थ के टाइम पे आपको नाम मिलता है, उसकी वाइब्रेशन लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ी रहती है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं माना जाता है। तो पाइथागोरस में क्या होता है कि नेम नंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। उसका पर्पस ये है, क्योंकि उसमें देखिए क्या है ना, अगर आप लॉजिकली सोच के देखेंगे तो ये 1 से लेके, मतलब ये जो इन्होंने क्या किया, इनके पोजीशन के हिसाब से इनकी नंबरिंग कर दी। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में इन्होंने क्या किया, जो उसका एक्चुअल वाइब्रेशन है, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो A की वाइब्रेशन है वो 1 है, तो ये वाइब्रेशन इट इज वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो एनर्जी या वाइब्रेशन से मिलके बना हुआ है। आप और हम एनर्जी या वाइब्रेशन से मिलके बने हुए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे राम लिखता हूं, तो राम का क्या हो गया, 214, 2 + 1 + 4, दिस कम्स टू 7। तो मतलब ये जो इंडिविजुअल अल्फाबेट है, इनकी अपनी वाइब्रेशन है, और जब ये अल्फाबेट को मिला के जब हम टोटल उसको सम करते हैं, उनकी अपनी एक वाइब्रेशन है। ठीक है। तो जब भी आप किसी का नेम नंबर निकाल रहे हैं, स्पेशली अगर आप बच्चे का नंबर निकाल रहे हैं, तो दिस फर्स्ट नेम की वाइब्रेशन और जो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर आप लेट्स से कि न्यूबॉर्न बेबी आपके घर में है, या न्यूबॉर्न बेबी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में है, और अगर उनका नेम नंबर अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर किसी से भी आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि इनका फर्स्ट नेम का वाइब्रेशन, फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसका वाइब्रेशन क्या है। बिकॉज जब हम बच्चे का नाम डिफाइन कर रहे हैं, देखिए अभी हमारा नाम मान लीजिए कि D से शुरू हो जाए या P से शुरू हो जाए, 4 या 8 से शुरू हो जाए, अभी हम उसको चेंज नहीं, जैसे मेरा नाम मनीष है, आई कैनॉट चेंज माई नेम, मतलब मेरा जो अब नाम मनीष है उसको मैं चेंज करके कुछ आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन M को चेंज नहीं कर सकता मैं, तो वो मेरे डेस्टिनी के साथ जुड़ गया। ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चे का नाम, अच्छा नाम जो है उसके बर्थ के टाइम पे ही दे दें, तो देखिए 2 चीजें आप कर रहे हैं। ठीक है। एक तो आपने कैल्डियन के हिसाब से उसको बेस्ट नेम दे दिया, और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो ये कहते हैं कि जो आपने बर्थ के टाइम पे जो आपने नेम दिया बच्चे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसकी वाइब्रेशन लाइफ लॉन्ग चलती है। तो आपने पाइथागोरस के हिसाब से भी उसका जो है जो एक वाइब्रेशन उसको मिलनी चाहिए, आपने वो भी बर्थ के टाइम पे ही फिक्स कर दिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर एज आई एम सेइंग, बच्चे का नाम आप कभी भी रख रहे हैं, छोटे बच्चे का नाम, अगर बच्चा आपका 5 साल 6 साल 8 साल का भी है,
तब भी आप क्या करिए, कोशिश करिए कि उसका नाम आप फिक्स कर दें, ऑफिशियली उसका नाम आप चेंज करें। अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो डेफिनेटली बर्थ सर्टिफिकेट से पहले उसका नाम आप, एंड ट्रस्ट मी, मतलब आप कितना पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है, 1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक है, अगर बहुत किसी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट चले गए तो वो 10,000 ले लेगा आपसे, बट 10,000 रुपए में आपने उसके लिए जो एक सॉल्यूशन ले लिया है, जो एक उसकी जो एनर्जी आपने फिक्स कर दी फॉर लाइफ लॉन्ग, सोच के देखिए कितनी उसको ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करके सामने वाले को सॉल्यूशन देते हैं, बट प्राइमरली व्हाट वी सजेस्ट दैट वी ऑलवेज फॉलो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, बिकॉज कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में एनर्जी या वाइब्रेशन की बात होती है। द मोमेंट यू चेंज योर नेम, द मोमेंट यू विल चेंज योर नेम, उसकी वाइब्रेशन चेंज होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि नेम नंबर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नेम नंबर क्यों हो जाता है, क्यों जरूरी है हमारा नेम नंबर अच्छा होना। कुछ एग्जांपल भी हम लोग लेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे जो फेमस लोग हैं कि क्या उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, इसको आप दो तरीके से समझिए, ठीक है। एक तो जो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस भी डेट ऑफ बर्थ को, किसी एक लोग का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अपना हैंड रेज करे, प्लीज रेज योर हैंड। अगर जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं प्लीज वो और करें। जिनका कैमरा ऑन होगा उनका ही एग्जांपल हाँ, लिया जाए। प्लीज ओपन योर कैमरास और अपना नाम से आए, और जो प्लीज फर्स्ट टाइम हो उनका लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बाकी फर्स्ट तो टाइम जो लोग आए उनका लेंगे, बाकी जो स्टूडेंट हैं या जो ऐसे हैं उनको तो सब पता ही। विशोधन जी लीजिए अनिल किसी। वर्मा जी का ले लेते हैं सर, ये चलिए ठीक फ्रेशियर चेहरा दिख रहा है बिल्कुल। है। जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिल जी। सर अपना जी आप सर। वो बताइए मुझे, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना नेम बताइए। सर डेट ऑफ बर्थ है 9/3/1980। 93 1980। 19 80। 80 1980, ओके। जी। और सर आपका नेम क्या है? अनिल वर्मा। सर नेम बेसिकली अनिल कुमार है, जो सर्टिफाइड है। सो क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप उसकी वाइब्रेशंस 1 पे लाओ, तो मैंने अनिल वर्मा किया हुआ है। चलिए, तो आप मतलब दोनों ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों पे बात कर लेंगे, जी सर। ठीक है। तो अब क्लास में से कौन हेल्प करेगा ये नेम कैलकुलेट करने के लिए? क्लास जिन्होंने की हुई है, हाँ, जिन्होंने क्लास की हुई है। अब प्लीज मैं एक बार हैंड डाउन कर लेता हूँ। हाँ, अब जो हेल्प करना चाहता है वो प्लीज हैंड रेस कर ले, जिन्होंने क्लास की हुई है, सर की क्लास जिन्होंने की हुई है। चलिए, जयश्री मैम ने हैंड रेज किया है। प्रभा जी हैं और जयश्री मैम है, आप जिनको बोले। जयश्री मैम से बात करिए। जी जयश्री मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो जयश्री मैम। बोलिए सर। यस सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। आप ये अनिल कुमार का आप कैलकुलेशन करिए, नेम नंबर और निकाल के बताइए। 1 सेकंड। 9/3/1980। और इनका साइकिक डेस्टिनी भी निकालिएगा। ओके सर। मैं वैल्यू वैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप बाकी लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर। सर बात तो इसको नहीं।
3 1 9 8 person number साइकिल निकाला मैम आपने? 5 yes sir hello sir यस मैम। 2 7 6 सर उनका नेम नंबर अनिल अनिल 10 पे आ रहा है और वर्मा 18 पे आ रहा है सर, यानी 9 हो गया, 1 19 हो गया, यानी 1 पे आ रहा है सर। ओके 1 पे आ गया, ठीक है। और ये वाला 1 पे आ गया, उसका ये 7 पे आ जाएगा। सॉरी हाँ साइकिल नंबर कितना आ गया अनिल जी? 9 आ गया, 9 आ गया। डेस्टिनी 2 8 10 11 12 13 4 पे आ गया सर। फिर से देखिए 3 पे आएगा। 8 हाँ सॉरी 3 पे आ गया सर। कुआ नंबर कितना आया इनका? वो नहीं, 1 मिनट निकालती हूँ सर, कुआ नंबर निकालती हूँ। 3 8 10 5 21 यानी कुआ नंबर 21 में माइनस करूँ, सॉरी सर 19 18 8 9 9 10 2 पे आ गया सर, ठीक है 2 पे आ गया। ओके। और सनशाइन याद है आपको? नहीं सनसाइन नहीं याद है सर। चलिए आप देख के बताइए, देखिए। 1 मिनट हाँ सर। यस तो देखिए जैसे, अच्छा अनिल जी आपने अपना नाम ये कब से चेंज किया है सर? अनिल वर्मा कब से लिख रहे हैं आप? प्लीज अनम्यूट करें सर आप। सर ये पिछले 2-2.5 साल से। और कितने चेंजेस आए हैं पॉजिटिव लाइफ में? सर हाँ थोड़ा पॉजिटिव लगा है मुझे। थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे, नॉट 100%, हाँ लेकिन सर थोड़ा तो आया होगा। आए हैं पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आए हैं ना? yes. जी देखिए क्या होता है कि कंसेप्ट ऑफ जो सिंक्रोनिसिटी, अब आप लोग समझिएगा, फिर हम अनिल जी की थोड़ी और बात करेंगे। एक दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लाइफ में, ठीक है, एक तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, जैसे अनिल जी यहाँ पे 9 मार्च को पैदा हुए हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा नेम। अभी जो 9 है ये अपनी एक एनर्जी है, इसको अपना एक प्लैनेट जो है मार्स रूल करता है। अगर हम अनिल जी का पुराना नाम ले लें तो 7 नंबर पे आ रहा है, इसको जो है प्लैनेट केतु रूल करता है, ठीक है। अब इन दोनों की जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे होता है ना पूरक अगर होता है, अगर ये एनर्जी एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो हमारे लाइफ में क्या है कि हमें ब्लेसिंग मिलती है। अगर ये एनर्जी, अगर इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अनिल जी मान लीजिए मैंने आपको बोला कि नदी में आपको तैरना है जी अब जिधर धारा बह रही है, जिधर स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, मैं कहा कि आप इस डायरेक्शन में फ्लो करिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप स्विम करिए, जी तो आप बड़े आराम से जो है बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, राइट? यस सर राइट सर। जो स्ट्रीम है वो भी आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको, रोशनी जी अनम्यूट कर दीजिए उनको, अनिल जी को, म्यूट हो गया है। लेकिन अगर जी अनिल सर जी मैंने आपसे यही कहा कि चलिए अब जो है उल्टा तैर के दिखाइए, मतलब धारा ऐसे बह रही है, जी ठीक जी है, जी और आप जो है उसके ऑपोजिट अगर स्विम करेंगे बहुत तो मुश्किल, मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल। मे बी उससे ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर लेंगे शायद, लेकिन उससे कम ही डिस्टेंस आप ट्रेवल कर पाएंगे, है ना? जी सर तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड जब हम कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी की जो बात करते हैं, एग्जैक्टली यही होता है हमारे जीवन में। अगर मेरा नेम, देखिए नाम में हम और बातें करेंगे, लेकिन अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ में अगर नेम के साथ अगर ये दोनों आपस में अच्छे से जेल करते हैं, सिंक करते हैं, तब तो लाइफ में सिंक्रोनिसिटी है, तब तो लाइफ में जो है ब्लेसिंग है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। जैसे हम धारा की अगर दिशा में तैर रहे हैं तो जी कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे ही लाइफ में अगर हमने कम एफर्ट लगाया तो कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं।
ट्रैवल कर रही है, बिल्कुल। लेकिन अगर इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर क्या होता है, आप मेहनत करे जाएंगे। अब जितना आप मेहनत कर रहे हैं मे बी उसका 70%, 60%, 50% रिजल्ट आपको मिलेगा। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। जी। तो ये एक चीज जो है प्राइमरीली आपको जो कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ध्यान देना होता है, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है, कभी भी किसी का अगर एक कंसेप्ट होता है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर जो है ये आपको शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अगर कहने का मतलब क्या है, किसी का अगर नेम नंबर 14 पे आ जाए ये भी 5 होता है। किसी का नेम नंबर अगर 41 पे आ जाए तो ये भी 5 होता है। 32 पे आ जाए तो ये भी 5 होता है। 23 पे आ जाए ये भी 5 होता है। अब जिन लोगों को कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट नहीं पता होगा, जिन लोगों को कैल्डेन न्यूमरोलॉजी, देखिए कैल्डेन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। मतलब ऐसे बहुत से फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो और कुछ भी नहीं यूज करते, सिर्फ और सिर्फ कैल्डेन न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं। ना वो लोशो ग्रिड यूज करते, ना वो वैदिक यूज करते, कुछ भी यूज नहीं करते, ना वो एस्ट्रोलॉजी यूज करते। अब अगर जिन लोगों को कैल्डेन न्यूमरोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, वो क्या करेंगे, आपको 5 पे अपना नाम लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब उनके लिए 14 भी वही है, 41 भी वही है, 32 भी वही है, 23 भी वही है, सारी चीजें उनके लिए बराबर है। 5 पे नाम है, 5 के किसी भी चला गया वो सब अच्छा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 23 जब हम कंपाउंड नंबर कभी पढ़ेंगे, कभी क्लास करेंगे, अपने आप में एक अलग तरीके का पूरा कंसेप्ट है। बट आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो ये कंपाउंड नंबर है इनकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। जो ये 23 है, दिस हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, मतलब ये सबसे ज्यादा लकी नंबर है। कार्तिक आर्यन अभी जिनकी मूवी आई थी, देखिए कार्तिक आर्यन जो उनका नाम है ना, उनका नाम कार्तिक आर्यन मतलब ऑफिशियल नेम उनका कार्तिक आर्यन नहीं, ठीक है। उनका वो नेम जो है न्यूमरोलॉजी से करेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको निकाल के देखेंगे तो ये 23 पे आता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि जब भी हम किसी का नेम करेक्ट करते हैं, हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंड नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होगा कि जो कंपाउंड नंबर है उसकी अपनी, मतलब अगर किसी का नेम नंबर, जैसे अगर आप हमारा जो जो स्टार साइन है, अगर आप स्टार साइन की बात करेंगे तो इट कम्स ऑन 23। देखिए ये कैसा है ना, ये पर्पसफुली ये 23 पे लेके जाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ 5 नंबर का नेम चाहिए, मैं कोई भी चूज कर लूं, 14 चूज कर लूं, चाहे 41 चूज कर लूं, सबकी अपनी अपनी वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम क्या होता है, हम बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे इसके उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट माई सजेशन इज दैट द हाइएस्ट वाइब्रेशन, जो हाइएस्ट वाइब्रेशन है वो आपके नाम की है। अगर आपका नाम अच्छे नंबर पे नहीं है, और जब मैं अच्छा नंबर कह रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर अनिल जी का हम नाम लें, वो आपका 10 पे आता है। वो 10 पे कैसे आता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। उसके लिए हमने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाएंगे, मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप नेम न्यूमरोलॉजी करके एक, वहां पे नेम कैसे कैलकुलेट करना है वहां पे आप सीख सकते हैं। तो ये 10 क्यों आया, बहुत लोगों को लगेगा 28 क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये 10 क्यों आया, अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो आप जाइए और नेम न्यूमरोलॉजी का वो वीडियो जो है आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज वहां पे भी हम लोगों ने कंपाउंड नंबर की बात की है। अब अनिल जी का नेम जो है वो 10 पे आ गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर इनका नेम 19 पे होता, देखिए दोनों का वाइब्रेशन क्या है, दोनों की वाइब्रेशन एक है, लेकिन जो 19 कंपाउंड नंबर है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड नंबर फॉर नंबर 1, ठीक है। तो अब अगर किसी सामने वाले का, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसी बात कर लें कि कोई दूसरा आदमी है, उसका भी एग्जैक्टली सेम डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है, आपको शायद ये भी दिख जाए कि उनका जो नाम है वो नाम भी एक नंबर पे आ गया, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं पता रहेगी, तो आप क्या कहेंगे, इसका भी एक पे आता है, इसका भी एक पे आता है यार, लेकिन दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस क्यों, राइट।
तो उसका वहां पे आपको एक चीज ये जरूर चेक करनी चाहिए कि इनका जो कंपाउंड नंबर है नेम का वो किस पे आता है। सो एज आई सेड, अगर 19 जो इनका कंपाउंड नंबर है नेम का, वो अपने आप में बेस्ट है, वो अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है ना। और 10 जो है, 10 की वाइब्रेशन थोड़ी सी 19 से कम है। तो जब भी आप किसी का नेम अगर डिराइव कर रहे हैं तो आपका गोल क्या होगा कि वी शुड ऑलवेज टेक दिस नेम टू द बेस्ट सॉल्यूशन। सिर्फ 5 पे लेके जाना, 6 पे लेके जाना और छोड़ देना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज कि वी शुड ऑलवेज टेक दिस टू जो बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा, उस पे हम लोग लेके जाए, ठीक है। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ANNIL और VERMM कर लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब हाँ, मतलब वो हो सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे 10 की जगह अगर हम 19 पे लेके जाए तो शायद लाइफ में और अच्छी रिजल्ट मिले, ठीक है। जी हाँ, तो मतलब वो क्या है, कंपाउंड नंबर की अपनी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज्यादा पावर है। तो वी शुड, जब भी हम अपना नाम चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे करना कि भाई 1 पे लेके चले जाओ, 2 पे लेके, जैसे आपने बहुत सारे वेबिनार वगैरह अटेंड किए जहाँ पे अपना नाम आप 5 पे लेके चले जाइए। अब वो बस 5 पे बता दिया, आपने अपना नाम 5 पे कर लिया, अब उसमें फर्स्ट नेम की क्या वाइब्रेशन है, लास्ट नेम की क्या वाइब्रेशन है, ये इन चीजों की बात कोई नहीं करता। बट मेरा क्या सजेशन है, मेरा क्या रिक्वेस्ट है और कहना है आपसे कि सबसे ज्यादा पावरफुल आपका नेम है। तो आपको बाकी की रेमेडीज करनी है, जेमस्टोन पहनने, ब्रेसलेट पहनने, ये चीजें करनी है, चाहे आप फेंगशुई की रेमेडी करिए, चाहे आप वैदिक रेमेडी करिए, बिल्कुल करिए 100%। दोज आर द बूस्टर विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लाइफ। लेकिन जब अपने नेम का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज चूज, मतलब एक बार अपना नाम आपको फिक्स करना है जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आपके लिए। आप अपना नाम उस पर लेके जाइए और वहां से फिर बाकी की चीजें एड ऑन करिए। अब देखेंगे आप अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा ब्लेसिंग आ जाती है। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है, जो हम सिंगल नंबर की बात करके कहते हैं कि 1 पे लेके चले जाओ, 5 पे लेके चले जाओ, 6 पे लेके चले जाओ, उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए। बिकॉज जितने भी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, they always use Chaldean numerology and they always use this compound number. कार्तिक आर्यन का नेम 23 पे क्यों गया? कार्तिक आर्यन का नेम 23 पे इसीलिए गया बिकॉज 23 इज द बेस्ट नेम नंबर, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कार्तिक आर्यन ने कैसे शुरू किया और आज कहाँ पे वो खड़े हैं। आज कहीं ना कहीं आज वो एक सुपरस्टार जो है, मतलब सुपरस्टार तो बनी गए। 200-250 करोड़ की मूवी जो उनकी अभी आई थी, जो चल गई है वो, है ना। उसके पहले भी जो उनकी मूवीज आई थी उन्होंने भी अच्छा किया है। तो ये नेम का बहुत 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 फर्क पड़ता है अपने लाइफ में। द होल पर्पस ऑफ दिस वेबिनार, जो आज की क्लास का पूरा पर्पस सिर्फ यही है कि जो हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव सॉल्यूशन, कलेक्टिव अप्रोच लेके चलने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली वी शुड ऑलवेज गो फॉर कलेक्टिव अप्रोच। लेकिन जैसे होता है ना कि हमें बुखार आ रहा है, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें, हम डॉक्टर के पास नहीं भी गए, हमने सिर्फ प्रोसिन ले लिया घर बैठे बैठे, देखिए फीवर तो उतर जाएगा। आप जब तक प्रोसिन लेते चले जाएंगे फीवर उतर जाएगा। लेकिन जो वायरस अंदर बैठा हुआ है, चाहे जो भी बैक्टीरिया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन मिला क्या आपको? नहीं मिला ना। इन अ सेम सेंस, अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं, अगर आप कोई सॉल्यूशन फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक आप वो रेमेडी करते जाएंगे आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन जब तक आपने क्रोसिन खाया, जब तक उसका असर है, तभी तक बुखार नहीं रहेगा। फिर बुखार आ जाएगा बिकॉज जो बैक्टीरिया बैठा हुआ है अंदर, ऐसे ही जो आपका नाम है, अगर वो बेस्ट नंबर पे नहीं गया तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी लाइफ में वो हमेशा बनी रहेगी। चाहे आप कितने भी रेमेडी कर लीजिए, चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, ठीक है, आप वो चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी चेंज होती है और लाइफ में ब्लेसिंग आती है। लेकिन अगर बेस में कॉन्ट्राडिक्शन बना रहेगा तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे होता है ना कि आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, लेकिन अगर अंदर से बीमारी है तो चेहरे पे वो चमक थोड़ी आएगी, है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो कितनी भी आप प्रोटीन खा लीजिए, जब आप प्रोटीन खाएंगे मे बी आपका बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बीमारी है जहाँ पे उसका इलाज जरूरी है और उसके लिए नेम नंबर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? जी सर, बिल्कुल। हाँ, मेरा ये सवाल था कि मैं किसी का वेबिनार या वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और वो बहुत फेमस है वो भी आपकी तरह। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जैसे आपने कहा कि 10 जो है इनकी 10, उससे बेटर 19 है क्योंकि सूर्य के साथ मंगल है। लेकिन देखिए वहाँ यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं ना, आप अभी भी कंपाउंड नंबर के कंसेप्ट को लेके नहीं जा रहे।
डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती, जैसे सूर्य के साथ मंगल है, ठीक है, वो वैदिक में आप चले गए, ठीक है, मतलब जो कैल्डियन के कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। इन्हीं Okay. आप अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ, मैं ये कहता हूँ, वो ये कह रहे थे जैसे ही 0 पीछे आती है तो वो उसको थोड़ी सी पावर को थोड़ा डाइल्यूट कर देती है, जैसे आपने कहा अभी। लेकिन वो साथ में एक चीज और कह रहे थे कि 23 में अगर हम देखें, उसकी बजाय 32 को देखें तो गुरु आगे है और चंद्रमा पीछे है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया कि 23 में चंद्रमा आगे हो तो एक वीक प्लेनेट जो है वो आगे आ रहा है, मेरे उसको गवर्न करने वाला वो हो गया वीक प्लेनेट। तो अब उनका वो 37 इयर्स का एक्सपीरियंस बताते हैं अपना, 34 इयर्स का, सॉरी, ठीक है। और जिस शहर से मैं हूँ उस शहर में उनके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट चलते हैं, और वो सारा कुछ वो कहते हैं कि एक एक चीज में कैलकुलेट करके चलता हूँ, उसी हिसाब से सारा प्लान किया हुआ है। तो जब आप ऐसे किसी विद्वान को सुनते हैं, इवन मैंने आपके कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, इसी वजह से मैं वेबिनार ज्वाइन कर रहा हूँ। अदरवाइज कई बार ऐसा लगता है कि काफी हो गया, बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी ये लगता है कि नहीं, अभी कुछ चीज बची हुई है। सो आपको, क्योंकि आपकी चीजें मुझे काफी अच्छी लगी थी तो मैंने वेबिनार देखा था। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि अगर वो एक वीक प्लेनेट बता रहे हैं और पीछे गुरु है, सो वो थोड़ा सा क्लियर कर देते तो ज्यादा बेटर था। देखिए कैसा है ना, आपको लॉजिकल वो इसलिए लग रहा है अनिल जी, बिकॉज आपको ये चीजें पता है, ठीक है, आप उस चीज से उसको रिलेट कर पा रहे हैं। हमारा माइंड क्या करता है, चीजों को क्या कहते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। आपको चंद्रमा पता है, आपको गुरु पता है, इसलिए आप उसको उस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये न्यूमरोलॉजी है, जो कीरो थे, ठीक है, जिन्होंने आज से हाँ जी, हाँ कई सौ साल पहले जो है इन्होंने इस साइंस को एक तरह से इंडिया में आके ही उन्होंने सीखा, बट इस साइंस को उन्होंने जो एक रिवाइव किया, ठीक है, वहां पे जो उन्होंने ये कंपाउंड नंबर का जो कंसेप्ट है ना, ये कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट प्लैनेट से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे हमारा चंद्रमा और ये वो सब वैदिक में बात होती है अनिल जी। हाँ, जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे ना, तो उसमें भी क्या सर, एक बार इनको कोर्स का कंटेंट बताइए, मैं इनको बताता हूँ। एक मिनट सर प्लीज, आप ये और स्टॉप देखिए शेयरिंग। जैसे अभी अगर आप कार्तिक आर्यन का देखेंगे, ठीक जी है, जी। कार्तिक आर्यन 23 पे लेके गए अपना नाम। हम्म, अब यहाँ पे तो चंद्रमा पहले है, वीक है, और गुरु बाद में आता है, ठीक है, जी लेकिन कार्तिक आर्यन अब आपको पता ही होगा कितने सक्सेसफुल हो गए हैं वो आज के डेट में, है हाँ, ना। वो है सर, उसमें कोई दो तो राय नहीं है, सी बिल्कुल सही कहा। 23 इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर। जैसे 24 को बहुत लोग कहते हैं कि वो गुरु उसका है, क्या कहते हैं, चंद्रमा और राहु हाँ, का वो है, अच्छा नहीं है। 24 हल्दीराम्स, ठीक है, हल्दीराम पहले हल्दीराम हुआ करता था, उसमें एस लगा के उसको हल्दीराम्स कर दिया गया। आपको पता है अभी हल्दीराम्स का बिजनेस कितना टाइम्स बढ़ गया है, मतलब एयरपोर्ट वगैरह पे जाएंगे तो उनके स्टोर्स दिख जाएंगे आपको, हाँ पहले वो सर, स्टोर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, है ना, मिठाइयाँ वगैरह जो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा। तो अभी आप बताइए कि हल्दीराम 21 पे आता था, हल्दीराम्स जो है 24 पे चला गया। अब जो वैदिक पढ़ाते हैं उनके हिसाब से तो कयामत हो जाएगी, 24 मतलब एकदम ही खराब नंबर है ना सर, बिल्कुल है कि नहीं। कार्मिक। लेकिन सर आप देखिए हल्दीराम्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो जी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ना, कि वो जो हल्दीराम जिसने किया है वो कंपाउंड नंबर को फॉलो करता है, और कंपाउंड नंबर की जो थ्योरी है ना, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। दैट्स व्हाई अभी जो वैदिक, जैसे पुरुषोत्तम ने कहा कि ये वैदिक का कंसेप्ट है, ठीक है, हम लोग क्लास में ये भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको फाइनली लेके क्या चलना है ना, वो कंपाउंड नंबर लेके चलना है। बिकॉज ओके। आप खुद उसको जस्टिफाई करके देखिए ना, 24 दुनिया के भर के लोग कहेंगे खराब है खराब है खराब है, ठीक है। रेमंड्स जो है, पहले रेमंड्स हुआ करता था, अब रेमंड हो गया। रेमंड्स पहले 27 पे आता था, अभी रेमंड जो है 24 पे आ गया, ठीक है। ओके। तो अगर कोई इतना बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट अगर 24 पे नाम लेके जा रहा है, ठीक है, तो कुछ तो रीजन होगा उसका, है ना। और उसका रीजन यही है, कंपाउंड नंबर, ठीक है। ओके। यस। और वैसे भी मैंने, मैं अनिल जी आपको जी बता दूं कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई गुरु ज्यादा अच्छा है या चंद्रमा वीक प्लेनेट है, जी तो सर, ईश्वर का दिया हुआ हर नंबर अपने आप में आशीर्वाद है, और कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से तेज भी नहीं है। उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। 8 नंबर वाले कहते हैं ना, स्ट्रगल और हर्डल देते हैं, हाँ लेकिन अगर 8 नंबर को आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया ना, तो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। प्रॉपर्टी, बिल्कुल प्रॉपर्टी न्याय का का बना देवता है वो। अगर जीवन न्याय। में अपने सच बोला और जी उसका जी। सहारा लिया, तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। दूसरी बात, राहु राहु हर किसी से संभलता नहीं है, लेकिन जो संभाल लेता है ना, उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। बिल्कुल। तो किसी भी वीक प्लेनेट को वीक नहीं समझते हैं, किसी भी प्लेनेट को पावरफुल नहीं समझते हैं। ये जो अपना सौर मंडल है, इसकी सारी एनर्जीज इसको सिंक्रोनाइज करने की कला को सीखना है।
और यही हम कहते हैं कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टार साइन न्यूमरोलॉजी के लिए, जहां पर आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से अवगत कराया जाता है, जहां पर आपको हिब्रू कबाला भी पढ़ाया जाता है, जहां आपको पाइथागोरस का बेस्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी पूरी डिटेलिंग में पढ़ाई जाती है, उसके बेस्ट चीजें पढ़ाई जाती हैं, और लोशु ग्रिड जो कि हर आदमी आजकल लोशु ग्रिड पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें भी इतनी इतनी डिटेलिंग है कि आपको उसमें भी बहुत सारा चीज है। उसके बाद अप्लाइड न्यूमरोलॉजी आती है। 1 मिनट छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको केवल आपका कोर्स का देते हैं, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि सब लोगों की न्यूमरोलॉजी, कोई वैदिक को लेकर चल रहा है, कोई लोशु को लेकर चल रहा है, कोई कहता है नहीं पाइथागोरस ही अच्छी है। कोई भी साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसको समझने का तरीका और उन सबको जानने के पीछे उनके जो लॉजिक्स होते हैं उनको समझकर उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अगर आपको आ गया जी तो हर चीज अच्छी है। अब आप देखिए सर, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। जी थैंक यू पुरुषोत्तम जी। देखिए तो कैसा है कि जो ये हम लोग का कोर्स है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, जो 5 जुलाई से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और 9:30 PM to 11 PM वीक डेज के बैचेस हैं इसके। और ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये अपने आप में कंप्लीट एकदम कस्टमाइज कोर्स जो है मतलब बनाया गया है। इसकी जो फीस है वो ऐसे तो 14,000 है बेस प्राइस, लेकिन 9311 डिस्काउंटेड प्राइस है। और लाइक यू कैन पे इनटू 2, उसमें आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, 5,000 देके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है आप वो आफ्टर 15 डेज पे कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने 5,000 दे दिया तो आप फंस नहीं गए, आप आइए, 1 वीक तक आप क्लास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में दम नहीं है या मेरे पढ़ाने में दम नहीं है, वॉट एवर इट इज, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपको नो क्वेश्चन आस्क, इफ यू आस्क फॉर रिफंड तो आपको 1 वीक के बाद क्लास में अनाउंस कर दिया जाता है कि आज आपका 7 डेज हो गया है। नाउ इफ यू वांट टू अगर आप क्लास छोड़ना चाहते हैं तो आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट करेंगे, वो नो क्वेश्चन आस्क आपको आपका मनी रिफंड कर देंगे। इवन दो वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई क्यों छोड़ना चाहते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको वो नहीं किया जाता है कि नहीं आपके पैसे काटे जाएंगे। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्या होता है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो मन में एक शंका बनी रहती है कि सामने वाला पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, क्या है। तो एक अपॉर्चुनिटी, एक बिकॉज देखिए क्या है कि कोशिश, स्टार साइन की कोशिश, मेरी जो है कोशिश यही है कि कैसे आप लोगों के साथ जुड़ूं, कैसे आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आऊं, कैसे आप लोगों की लाइफ चेंज करूं। न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वेरी पावरफुल साइंस। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मेरे क्लाइंट्स ने एक्सपीरियंस किया है, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने एक्सपीरियंस किया है, और वही चीज मैं आप लोगों तक पास ऑन करना चाहता हूँ। दैट्स वाई जो कोर्स की फीस वगैरह है वो बहुत हाई नहीं है, बट कम से कम इतना रखा गया है कि यस आप आइए तो सीरियसली आप सीखिए। दूसरी चीज, ये जो कोर्स है यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे अगर, ये ओवरऑल कंटेंट है इसका, यहाँ पे मल्टीपल, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है या जो है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है और यहाँ से आपका नॉलेज मुझे बिल्ड करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्लास में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने पहले से कहीं कुछ कर रखा है, तो उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी आप पढ़ के आए उसको आप किनारे रख दीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए। 1-1.5 महीना जो हमारा क्लास चलेगा उसमें आप चीजें सीखिए। 1.5 महीने के बाद आपको जो अच्छा लगता है कि मुझे नहीं, इनका नहीं अच्छा लगा, उनका अच्छा लगा, तो आप उस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पर्पस क्या है यहाँ पे कि आपको एक एक चीज, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं वैदिक सीखने जाते हैं, ठीक है, जैसे अगर अभी अनिल जी से बात हो रही है, उन्होंने बताया कि नहीं 19 अच्छा नहीं है, 19 अच्छा है क्योंकि वहां पे मंगल और इसका वो है, ठीक है। तो पॉइंट क्या, जैसे देखिए 23 जो है यहाँ पे कैल्डियन में अच्छा मान लिया गया, वैदिक में नहीं अच्छा माना गया, लेकिन 24 जैसे आप वैदिक में नहीं अच्छा मानते लेकिन कैल्डियन में बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप अल्टीमेटली कोई चीज अच्छी या खराब है ये किसी के कहने से थोड़ी होगा, कोई चीज अच्छी या खराब है ये तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल लुक एट द सॉल्यूशन ना। जैसे कि अगर हम हल्दीराम की बात कर ले, तो अभी हल्दीराम्स हो गया, जब से हुआ तब से वो दिन दूना चौगुना तरक्की किए जा रहा है। सिमिलरली अगर हम रेमंड्स की बात कर लें, अब रेमंड हो गया है, तो रेमंड जब से हुआ तब से वो टर्न अराउंड हुआ है, बीच में बहुत स्ट्रगल किया उन लोगों ने। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सॉल्यूशन देख के आपको ये समझना है कि भाई सामने ये जो चीज है वो सही या नहीं सही है। तो अगर आपको वो चीज नहीं पता है, आपने अगर कहीं से वैदिक सीख लिया सिर्फ, ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ वैदिक को लेके चल रहे हैं, कल को
कोई और कंसेप्ट आपको मिला, किसी अलग से आपने कैल्डियन सीख लिया, तो अब दोनों जगह कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कैल्डियन वाला बोलेगा 24 अच्छा है, वैदिक वाला बोलेगा 24 खराब है। अब दोनों दो क्लास करने के बाद भी आप क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज हो गए, यार मैं कौन सा सॉल्यूशन फॉलो करके चलूं। इसलिए ये जो मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स बनाया गया है, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ साइंस सिखाया जाता है, जैसे वैदिक सिखाया, कैल्डियन सिखाया, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का रिलेशन बहुत अच्छा एक रिलेशन होता है। वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी बात हम लोग करते हैं, लोशु ग्रिड पढ़ाता हूं मैं आपको, हिब्रू कबाला, न्यूमरोलॉजी, और ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद देन वी गो टू द अप्लाइड पार्ट, जहां पे आप सॉल्यूशन की बात करते हैं। मेरा नेम नंबर कैसा होना चाहिए, किस पे आएगा, कैसे आएगा, मेरा मोबाइल नंबर कैसा होगा, कार नंबर कैसा होगा, रेमेडीज कैसे निकालूंगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करूंगा, ये सारी चीजें फिर यहाँ पे डिस्कस होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहले मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ। जब आपका नॉलेज बिल्ड हो गया, अब मुझे पता है कि आपको ये चीजें आती हैं, देन वी मूव टू अप्लाइड, और जहां पे फिर मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके सिखाते चला जाता हूँ। ये इसके साथ साथ चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम, ये भी हम लोगों ने अपने कोर्स में ऐड किया है। बिकॉज मैं फिर इसमें क्या करता हूँ, मॉर्निंग में आपके 3 चक्रा बैलेंसिंग के मेडिटेशन सिखाता हूँ मैं आपको, 3 सेशन इसके लेता हूँ। क्लास में आपको पूरा का पूरा चक्रा पढ़ाया जाएगा, चक्रा क्या होता है, कैसे उसका क्या काम करता है, और कौन से प्राणायाम करने चाहिए चक्रा को बैलेंस करने के लिए। और जब क्लासेस खत्म होने वाली रहेंगी तो मॉर्निंग में 3 सेशन जो है चक्रा बैलेंसिंग और उसके मेडिटेशन के वो पढ़ाए जाते हैं। ये भी वीडियोस लाइव, मतलब क्या कहते हैं, ये वीडियोस यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, आप जाके वहां भी देख सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, क्योंकि मेरा क्या मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को फिक्स करने के लिए अगर हमने अपने चक्रा को बैलेंस नहीं किया तो कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो इसलिए ये चीज भी इंक्लूड किया, और इसको न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट किया चक्रा को, ये भी एक बहुत अपने आप में यूनिक कंसेप्ट है जो कि आपको सिखाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब डिटेल में आप पढ़ेंगे आफ्टर द सेशन। आई थिंक जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ पे, जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको पूरा का पूरा वहाँ पे और डिटेल में आप कोर्स कंटेंट देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको होगा कोर्स से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, पुरुषोत्तम जी को कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको सच में न्यूमरोलॉजी, अगर आप पैशनेट हैं, मतलब द वेरी फर्स्ट थिंग इज लाइक यू आर रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क। अगर आपको हार्ड वर्क नहीं करना है तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। आपने अगर पहले से कहीं कर रखा है, कुछ लोशु ग्रिड और कुछ कोर्सेज कर रखे हैं जहाँ पे चलते फिरते सीख गए, अगर उस माइंड सेट के साथ अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज मत आइएगा। बिकॉज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, वो बता सकते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप भी मेरे साथ बहुत मेहनत करेंगे। और इस कोर्स में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको, ऐसे सरप्राइज एलिमेंट जिसको कह सकते हैं, जो ना आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, जो ना आपने किसी यूट्यूब पे वीडियो पे देखा होगा, कहीं नहीं आपने सुना होगा, ऐसी ऐसी चीजें जो हम लोग का खुद का रिसर्च किया हुआ, जो मेरा खुद का लास्ट 10-11 ईयर्स का जो मेरा रिसर्च है उसके हिसाब से इन चीजों को बनाया गया है। तो अगर आप पैशनेट हैं इस साइंस को लेके, इट इज वेरी वेरी पावरफुल, इट हैज अ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू चेंज योर लाइफ। अगर आप हैं पैशनेट, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। एज आई सेड, द कोर्स फीस इज 9311 और आप 5000 देके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 जुलाई 9:30 PM से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे का बैच है, ये वीकेंड ऑफ रहेगा। एंड समवेयर नियर अबाउट 1.5 महीने तक ये कोर्स चल जाता है, करीब 36-37 सेशन, एक्सक्लूडिंग प्राणायाम, अगर वो इंक्लूड कर लिया तो ऑलमोस्ट 39-40 सेशन के आसपास हो जाता है। एंड द कोर्स कंटेंट इज वेरी वेरी वास्ट। अगर आप देखेंगे इट इंक्लूड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीजें, एस्ट्रोलॉजी का जैसे अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पीपीटी, ये चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो हम लोग लेके, इनफैक्ट लोशु ग्रिड में भी मैं आपको दशा सिस्टम पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो ये खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है हम लोगों का। दशा सिस्टम मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है। तो ये चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये ऐसी ऐसी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। हिब्रू कबाला, न्यूमरोलॉजी भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा। यहाँ पे आपको लकी नंबर, मनी नंबर, हेल्थ नंबर,
स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है यूजिंग हिब्रू कबाला, ये आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। फिर यहाँ से आपका जो अप्लाइड शुरू होता है। अब देखिए एक एक करके नेम नंबर का न्यूमरोलॉजी जो है, नेमिंग न्यूली बॉर्न बेबी, लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी कलर, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, लकी हाउस नंबर, कार नंबर, प्रोफेशन, अवॉइड प्रोफेशन, मैरिज कंपैटिबिलिटी। यहाँ पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आते हैं और न्यूमरोलॉजी, दोनों को मिला के कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। जेमस्टोन, क्रिस्टल, रुद्राक्ष अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। कंप्लीट सॉल्यूशन थ्रू जेमस्टोन आप किसी को कैसे दे सकते हैं। जनरल मंथली प्रेडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, मिसिंग नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है हम लोगों का। बॉडी, माइंड एंड सोल, इन 3 कैटेगरीज में इन रेमेडीज को डिफाइन किया गया है। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ट्रायग्राम, फेंगशुई रिलेटेड रेमेडीज जो है आपको यहाँ पे मिलती हैं। फिर इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैरिज का किसी को प्रॉब्लम है, डिले इन मैरिज है या आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, फॉरेन ट्रैवल, गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर्टी, हेल्थ, फाइनेंस या वेल्थ का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो है एक एक करके इंडिविजुअल टॉपिक में भी उन चीजों को हम लोग कवर करते हैं। और उसके बाद आप पढ़ते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, जहाँ पे आपको इवेंटफुल ईयर, पर्सनल ईयर, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन के लिए सिखाई जाती हैं। उसमें भी हम लोग का बनाया हुआ 3 कंसेप्ट है। वो 3 जो इंडिविजुअल क्या कहते हैं, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। यहाँ से आप पूरा का पूरा अपना नेक्स्ट फ्यूचर का पूरा प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देन यू हैव अ चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम। इन पूरा का पूरा एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, समझ लीजिए एक तरह से आपका एक क्रैश कोर्स हो जाएगा चक्रास के बारे में, कि होता क्या है, कहाँ पे कौन सा चक्रा है, उसकी लोकेशन क्या है, और कैसे ये चक्रास काम करते हैं, कैसे इनको बैलेंस करना है, उसके लिए कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक रूटीन जो है आपको सिखाया जाएगा, डिटेल में आपको ये चीजें बताई जाएंगी। अगर आपने सिर्फ यही सीख लिया और यही अगर अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाएगी। तो ये बहुत वास्ट जो कोर्स, अगर आप देखेंगे जो फीस आप लोगों से ली जा रही है, इट इज वेरी मिनिमम। एक्चुअली कोर्स फीस इसके पहले और कम थी, लेकिन वहां पे कुछ इस तरीके की चीजें हुई कि मुझे कमिटमेंट नहीं दिखा लोगों का। तो कोर्स फीस ये पिछले बैचेस, उसके पिछले बैच में भी यही सेम कोर्स फीस हम लोगों ने रखा था, फीस नहीं इंक्रीज किया है। बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट न्यूमरोलॉजी, come and join. And if you don't like the course in a week, you can definitely leave, you know, if you don't like जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग मेथड है, जो whatever like XYZ या जो भी। और जितना मैंने आपको कंटेंट यहाँ पे दिखाया है, इससे ज्यादा मैं आपको डिलीवर करूंगा, इससे कम डिलीवर नहीं होगा। यू कैन काइंड ऑफ लाइक एक एक चीज आप टिक करके वो कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसके अलावा सर एक मैंने फिर कमिटमेंट भी आज डाल दिया था ग्रुप में, और सब आप आए भी नहीं थे, तो मैंने सबको बोल दिया था कि कुछ ना कुछ आपको ऑफर देंगे। कुछ लोग ज्वाइन भी हो गए हैं, तो जो भी ज्वाइन हुए हैं और जो ज्वाइन होंगे उनके लिए हमने एक चीज की है कि जब आप ये न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कौन से मिसिंग नंबर हैं, या आपकी कौन सी ऐसी डिजायर्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो रही हैं। वो क्यों नहीं हो रही हैं, उसकी जब आप रेमेडी सीखेंगे क्लास के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन जो भी होगा, सॉल्यूशन 2000 का हो, 3000 का हो, 5000 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको स्टार साइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है, चाहे वो क्रिस्टल के रूप में हो या कुछ वैदिक रेमेडीज के रूप में हो, जो भी होगा आपको वो आप खुद ही निकालेंगे कि भाई ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, या मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, या मेरे फादर की है, मेरे मदर की है, या मेरे ब्रदर की है, या मैं मेरी नहीं लेना चाहता हूं, मैं किसी और की लेना चाहता हूं। तो एक डेट ऑफ बर्थ आप लेंगे, उसका खुद ही आप सारा का चार्ट बनाएंगे, उसके सारे मिसिंग नंबर्स की जो भी रेमेडी आपको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, कैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। वो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, किसी के 2 नंबर मिसिंग है, किसी के 3 नंबर मिसिंग है, किसी की लाइफ में क्या डिजायर है, वो आप खुद ही निकालेंगे और आप कहेंगे सर कि ये मेरी डिजायर है और ये मेरे मिसिंग नंबर है। आपने सिखाया है कि ये मेरी मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज है, चाहे वो क्रिस्टल फॉर्म में हो, चाहे किसी भी तरह की फॉर्म में हो,
आपको उसकी की पूरी रेमेडी स्टार साइन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 14,000 की फीस 9,311 में, उसके बाद आपको 5,000 रुपये देकर आपको ये चीज आपको बुक करना है। वो भी आपको 5,000 रुपये, अगर एक हफ्ते में क्लास समझ में नहीं आती है तो नो क्वेश्चन आस्क, जैसा कि सर ने कहा, आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको उसके अंदर अच्छा लगता है, आप कहते हैं नहीं मुझे विद्या मुझे सीखनी है, मुझे अंकों से प्यार है और इस अंक विद्या को मुझे सीखना है, तो आप बाकी का पेमेंट जमा कर 15 दिन के बाद बाकी रेस्ट पेमेंट आपको जमा कराना रहेगा। उसके बाद जब सेशन एंड होने वाला होगा तब जो भी रेमेडीज आप खुद बोलेंगे कि ये मेरे को रेमेडीज चाहिए, ये मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, एक डेट ऑफ बर्थ की मैं आपको कंप्लीटली फ्री दूंगा सर। ठीक है सर, ये हमारा कमिटमेंट रहेगा, उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है। चाहे वो 2,000 का हो, किसी का 500 रुपए में काम हो जाएगा, किसी का 2,000 में हो जाएगा, किसी का 3,000 में होगा। डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, उसमें जितने भी मिसिंग नंबर्स की रेमेडी क्रिस्टल के थ्रू होगी वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो 3,000 की हो चाहे 5,000 की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी ग्रिड आजकल बच्चों की ऐसी है जिसमें बहुत कम नंबर है, तो उनके बहुत सारे नंबर मिसिंग है, तो उन सबके क्रिस्टल भले 5,000 के आए 7,000 के आए, नो क्वेश्चन आस्क, आप जो बोलेंगे, जो भी हमारी पीडीएफ है आप देख सकते हैं उसको, उसमें से आप जो भी बोलेंगे आपको डेट ऑफ बर्थ देनी रहेगी, मतलब आप खुद ही उसको निकालेंगे, ये भी जिम्मा आपका ही है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें नहीं इन दो से ही काम हो जाएगा आपका, वो सारा का सारा आपके ऊपर है। आप खुद सीखेंगे, खुद मिसिंग नंबर्स की आप रेमेडीज लिखेंगे और वो सारी की सारी स्टार साइन की तरफ से आपको गिफ्ट दी जाएगी, ये मेरी तरफ से आपको है। और जिन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया है वो भी निराश ना हो कि ये ऑफर वेबिनार के लिए नहीं है, जिन भी 7, 8, 10 लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए भी ये वैलिड रहेगी। जो फर्स्ट जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, हाँ, उनके लिए भी ये ऑफर है और टिल 5 जुलाई ये ऑफर रहेगा। आप कभी भी ज्वाइन करेंगे जी, आपको ये मिलेगा। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कैच। सबसे पहली बात तो 14,000 के आपको 9,311 ही देने हैं। दूसरा, आपको 5,000 देकर आपको सीट रिजर्व करनी है। 2,000, 3,000, 5,000 जो भी आपकी रेमेडी होगी, जो आप खुद बोलेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ की मेरे को चाहिए और ये मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला है, वो आपको पार्सल कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर एक हफ्ते में आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो मनी बैक गारंटी भी हम ही हमारे प्लेटफॉर्म पे दी जाती है और कहीं पर भी नहीं दी जाती। इसके अलावा आपसे ये वादा है कि आप जब आएंगे क्लास के अंदर और जब जाएंगे तो आप अपने आप को बेहतर इंसान भी पाएंगे। ये कोर्स सिर्फ न्यूमरोलॉजी का नहीं है, आपको एक बेहतर 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 इंसान बनाने का। ऐसा नहीं कि आप बेहतर इंसान नहीं है, लेकिन उससे भी आपको बेहतर एक स्टेप अहेड ले जाने का है, क्योंकि पूर्णता कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों के सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तभी आप कामयाब होंगे। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एडमिशन लें। एडमिशन लेने के लिए सर का नंबर है, प्लीज मेरा नंबर भी नोट डाउन कर लें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, 7665559566। जिस भी पोस्टर को आप देख रहे हैं, बैनर को देख रहे हैं, उसमें मेरा नंबर और मनीष सर का नंबर है। आप किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उस ग्रुप के ग्रुप एडमिन से आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। खासियत यही है, जैसा कि अनिल जी की क्वेरी थी कि भाई गुरु शुक्र शनि ये सब जो है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात है और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओवरऑल न्यूमरोलॉजी की पूरी जानकारी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे हिब्रू कबाला हो, पाइथागोरन हो, मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन में। इसीलिए कहता हूं कि आप कहीं से भी कोर्स किया हुआ होगा तो भी आपको इसके अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन शर्त यही कि अपने आप को एम्प्टी रखिए। एक खाली गिलास के अंदर अगर आप पानी भरेंगे तो वो पूरा भर जाएगा, लेकिन अगर एक आधा गिलास पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें अगर आप और पानी डालेंगे तो आधा ही भरने वाला है। एंड ऑफ द सेशन, चाहे वो 32 सेशन हो, 34 सेशन हो, 36 सेशन हो, जब क्लास एंड होती है उस टाइम आपको डिसाइड करना है कि मैंने जो पहले सीखा था वो बेटर है या हमने अब सीखा है वो बेटर है। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन शुरू में आप एक स्टूडेंट बनकर आइए। ऐसे सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और ये किस तरीके से सिखा रहे हैं, क्या इसमें लॉजिक है। हर चीज के पीछे साइंस है, पूरी की पूरी साइंस को भी आपको बताया जाएगा और बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी इसमें आपको, चाहे क्रिस्टल से हो, चाहे प्राणायाम से हो,
बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर, और रेमेडीज से भी ज्यादा है अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अपने चक्रास को अलाइन कर कर अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं, वो सारा का सारा चीज इसके अंदर आपको बताया जाएगा। टेस्टिमोनियल के लिए मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां देख सकते हैं, गूगल पेज पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख गूगल पेज पे आप जाके मनीष के मौर्य जो मेरा नाम है, इस नेम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल दिख जाएंगे स्टूडेंट्स के, कि कैसा कोर्स है, क्या पढ़ाया जा रहा है। और जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि आप यूट्यूब पे भी जाके वहाँ भी आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। द पॉइंट इज, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, गिव इट अ ट्राई, आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप 100%, अगर आप कहीं क्या कहते हैं, कहीं सीख के भी आए, बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे उन्होंने 3-3 जगह, 4-4 जगह से सीखा है, बट वो भी बहुत सारी नई चीजें सीख के जाते हैं। बिकॉज देखिए क्या है ना, कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, 2 हिस्से में चीजें बटी हुई है। एक जो लोशो ग्रिड, और एक जो है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को उतना पॉपुलर नहीं किया गया है, जबकि बहुत पावरफुल है, ठीक है। और जो हम लोग आपको सिखाते हैं, वो सारी चीजों को लेके आके आपको सिखा रहे हैं, सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं। ये नहीं कि सिर्फ लोशो ग्रिड। मतलब मैं तो अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अगर आपने सबसे पहले अगर डेट ऑफ बर्थ लिख के लोशो ग्रिड बना लिया, तो 50% सॉल्यूशन आपने छोड़ दिया, आप 50% सॉल्यूशन पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो लोशो ग्रिड बनने से पहले भी 50% कुछ चीजें हैं जिनको आपको देखना चाहिए टू एनालाइज द डेट ऑफ बर्थ। तो इट्स अ वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। जो देखिए, प्राइमरी आज भी मेरा काम जो है कंसल्टेशन का है, ठीक है। अगर आज भी आप मुझे अप्रोच करते हैं, फीस पे करते हैं, तो मिनिमम वेटिंग पीरियड जो है आपका 1 मंथ का है। जो चीजें मैं अपने कंसल्टेशन में, और कंसल्टेशन के लिए हम लोग का कोई मार्केटिंग नहीं होता। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देखेंगे, आपको एक पोस्ट नहीं दिखेगी कंसल्टेशन की, बिकॉज इतना ओवर पैक्ड है हम लोग की, मतलब मार्केटिंग करके फिर हम लोग संभालेंगे कैसे, ठीक है। और हर रिपोर्ट जो है हैंड रिटन रिपोर्ट होती है, पूरा का पूरा उसको प्रॉपर बनाया जाता है मैनुअली, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो चीजें मैं कंसल्टेशन के लिए, जो चीजें मैं यूज करता हूँ, जो मेरा नॉलेज है, वही नॉलेज मैं कोर्स के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कहीं कुछ हिडन नहीं है कि मैं कंसल्टेशन में कुछ XYZ यूज कर रहा हूँ, आपको कुछ XYZ पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आपको PDF मिलेगा, पूरा का पूरा PDF मटेरियल मिलेगा, या फिर मतलब कोर्स कंटेंट मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आपको मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा वहां पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स, और उसके बाद भी। तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन की आपकी व्यवस्था है, पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपके पास 4 से 6 महीने तक रहती है। इसके अलावा आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी क्लास शुरू से पहले ही दे दिया जाता है, ताकि आप नेक्स्ट डे की 1 दिन पहले या उस दिन आपको दे दिया जाता है, तो आपको उसकी तो कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन चीज आप सीखने वाले हैं। जैसा कि हमारा मोटो है, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। और हमारा एक चीज भी है, चाहे खास चाहे साधारण हो जाऊं, बस तेरी खुशी का कारण हो जाऊं। अगर हमारी वजह से या आपकी वजह से भी किसी की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक स्माइल भी आ जाएगी ना, तो हमने बहुत अच्छा काम किया। और ऑकल्ट से जुड़े हुए हम लोग हैं, कहीं ना कहीं परेशान है, या कहीं ना कहीं हमारे पास गुरु मेहरबान है, इसीलिए आज हम इतना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार में बैठे हैं। तो उसका यूटिलाइज कीजिए। सिर्फ हाँ और ना में एक छोटी सी सोच की फर्क होती है। तो प्लीज मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन द कोर्स, अगर आप उससे फ्रिक्वेंसी मिला पा रहे हैं, और अगर आप अपने लिए भी ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं तो भी, या आप लोगों का भला करना चाहते हैं तो भी। और सर, और कुछ आदेश, और कुछ बताना है? बहुत सारे हैंड रेस है सर, ना बात कर ले। हम बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, वीना जी प्लीज आप बताइए, आपको कैसा लगा? मैम मैडम आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल मैम। नहीं आ रही मैडम आपकी आवाज। डॉक्टर दीपा जी का ले लेते हैं मैं सर। यस यस दीपा मैम बताइए। यस सर, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मतलब इसमें सर्टिफिकेट जो मिलता है उसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं मैम, मेरे जितने स्टूडेंट हैं सब लोग यूज करते हैं। देखिए हम लोग कहीं से सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है, हाँ, बट क्या कहते हैं, मतलब वी हैव अ ब्रांड वैल्यू, वी हैव अ ब्रांड नेम।
तो अगर आप उसको लेके मार्केट में जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा यहाँ से सर्टिफिकेशन है, तो उसकी जैसे अगर आप जैसे कि किसी के साथ कनेक्ट होके एसोसिएट होके काम करना चाहते हैं तो उसकी उसकी ब्रांड वैल्यू है। बट यस, अगर आप हमें ये कहें कि आर वी ऑथराइज फ्रॉम समवेयर, तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उसको आप यूज कर सकते हैं 100%। देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप किसी सर को सोल्यूशन दे रहे हैं, उसकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, है ना। अगर आपने सोल्यूशन दिया, उसकी लाइफ में चेंज, अगर आपकी खुद की लाइफ में चेंज आया, तो आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि यस व्हाटएवर आई एम डूइंग इट इज गुड एंड आई कैन डू इट। अच्छा, सर मैं पहले तो खुद का चेंज करना चाहूंगी, फिर लोगों का भी करना चाहूंगी। बस सर अभी एक डेफिनेटली। मेरी बेबी है सर, उसका डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 28/04/2018 है। ओके, तो सर उसका नाम थोड़ा आप गाइड कर देते हैं। उसका जैसे मैंने आदिरा सोचा था और वान्या, आदिरा सिंह, आद्या सिंह और वान्या, तो उसमें से क्या सही रहेगा सर? जैसा कि मैडम पहले ही बताया गया है कि नेम चेंज करना ये बहुत इजी नहीं है, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। कभी भी किसी भी वेबिनार में किसी का भी नाम हमने चेंज नहीं किया है। आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, हमारा काम कभी भी फॉल्स या ऐसे कुछ, मतलब सभी गुरुओं का सम्मान है, लेकिन वेबिनार में बता देना कि 5 पे ले जाओ कृपा आ जाएगी, तो ऐसा काम हमारा नहीं है। हम साइंटिफिकली काम करते हैं। नहीं, अभी सर हम उसका कुछ पूरा रखा ही नहीं है, अभी तो मतलब ही कितना रखना है। मैम आपका न्यू बॉर्न बेबी है? 4 ईयर सर, अभी स्कूल नहीं जाती कोविड के मैम कारण। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, नॉट मतलब मुझसे ही मत लीजिए, जरूरी नहीं मुझसे आप लीजिए, बट प्रॉपर सॉल्यूशन लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने देखिए पूरा का पूरा वेबिनार जो था इसी पे था कि मतलब नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पावरफुल है, ठीक है ना। तो आप प्लीज उसको फॉलो करिए और किसी अच्छी जगह से वेबिनार, अगर कोई आपको अगर वेबिनार में क्या कहते हैं नाम चेंज करके देता है ना, तो रखिएगा भी मत, ठीक है। जी जी। प्रॉपर सॉल्यूशन लीजिए, बच्चे की लाइफ का, करियर का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है, और उसके अगेंस्ट में आप जो पैसा खर्च करेंगे, मतलब दैट इज लाइक नथिंग। और अगर आप खुद से सीख के करेंगे तो और अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं बट सर, मुझे मतलब कोर्स करना है आपके आपके साथ ही, और सीखना है और फिर करना है सर। नहीं, मोस्ट वेलकम है मैडम। हमारा सिर्फ कहने का मतलब इतना ही है कि जब आप उसके पीछे की राज को समझेंगे ना, तब आपका दिल खुश रहेगा और आप दिल खुश से करेंगे। मैम देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि शायद मतलब हम लोग बताना नहीं चाहते हैं ऐसा, बट वो इंटेंशन कभी नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, और सच में जैसे सर ने बोला ना, आप पिछले 3 साल का उठा के आप देख लीजिए, एक जगह पे भी हमने किसी का नाम चेंज करके नहीं दिया, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। आप मेरे किसी स्टूडेंट से अगर पूछेंगे ना, ठीक है, तो वो यही फीडबैक देगा आपको कि सर 5 मिनट में तो नाम बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कैसे लोग वेबिनार में कर देते हैं, और उसके मतलब कोर्स जो है करने से उसकी पहले वाइब्रेशन कैसी, ये था सर। मतलब जो है उसमें वाइब्रेशन कैसी है। तो उसका प्रॉपर लीजिए मैम, प्रॉपर सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए एंड देन विल वर्क ऑन प्रॉपर दिस। सॉल्यूशन मैडम बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सपोज करो एक आदमी के पास सब कुछ है, ठीक है, सिर्फ लग्जरी की कमी है। अगर आपने उसको बोल दिया यार गुरु का नंबर बहुत अच्छा है, तो 3 नंबर ले ले, अब वो 3 नंबर लेके करेगा क्या? डिजायर भी तो होती है ना एक आदमी की, किस डिजायर को फुलफिल करना है आपको, कौन सी चीज नहीं है। गेट में हो सकता है 4 नंबर मिसिंग हो, लेकिन आपको अभी किस स्टेज पे हो, आपके पास बहुत कुछ पैसा है, सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन अब आपके पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है, तो आपको सलाह दी जाएगी कि ये नहीं, ये नंबर लीजिए। हर चीज के लिए 5 6 3 1 भी लेना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए बोला जाता है 7 नंबर बहुत अच्छा है, गुणीजन ज्यादा जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे चीजों पे भी नाम देखा होगा जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही तो चीजें समझने की है। जी जी। सारा वेबिनार ही इस पे ही था। बाकी नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना, कैसे होता है, वो सब तो हमने पहले भी बता रखा है। आज का वेबिनार सिर्फ यही अवेयर करने के लिए था कि जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि नेम, मिसिंग नंबर, सिंक्रोनाइज, इसके अलावा आपका सनशाइन क्या है, क्योंकि ये दीपा, वेस्टर्न जी। दीपा मैम, जी जी। मैम अभी भी आप कन्विंस नहीं हुई है क्या कि मतलब वेबिनार का नहीं नाम चेंज नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए? कन्विंस हो क्योंकि गई ये हूँ। सेशन, मतलब वो मुझे पता तो था कि ऐसा कुछ नाम का बहुत ज्यादा असर होता है, तो इसी के लिए मैंने ये ज्वाइन भी किया है, और मुझे सीखना भी है क्योंकि काफी मैडम आप इम्पोर्टेंट बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं है। आपके आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज वेबिनार में हैं, कभी भी नेम चेंज जो होता है ना, किसी से भी कराइए, लेकिन एक ऑथेंटिक जगह से कराइए जो आपको टाइम दे पाए और हर तरीके से वो एनालाइज करके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ला पाए। हो सकता है कि देखिए बहुत सारे लोगों के नाम चेंज नहीं है,
ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी भी वाइब्रेशन अच्छी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन रह जाता है, इसीलिए बहुत सारे स्ट्रगल्स लाइफ में आते हैं। जब हम उसको ठीक करा ही रहे हैं तो फिर क्यों ना कुछ एफर्ट लगाकर या कुछ एनर्जी एक्सचेंज जो भी आप जहां पर भी कराना चाहें वहां पर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कराइए और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उसको कैसे एनर्जाइज करते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स लाइफ में कैसे लाते हैं, वो भी आप देखिए। वो भी हम सिखाएंगे कि आप अपने नाम को बिना कागजों में लाए भी किस तरीके से उसकी ब्लेसिंग अपने लाइफ में ला सकते हैं। क्योंकि एक 40 साल 50 साल का आदमी तो अपने डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कराएगा, अपने लाइफ में नाम चेंज करके क्या कर लेगा। तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है या उसको उसकी जरूरत भी है कि नहीं है वो भी आपको बताया जाएगा। और बहुत सारी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाम चेंज ही है, नाम चेंज तो उसको पहले देखा जाएगा सही है या नहीं। उसके अलावा भी ढेरों ढेरों रेमेडियां हैं जो कि आपको क्लास करने पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है, उससे भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती ही आती है। और सर आप कुछ कहना चाहें? कुछ नहीं। अच्छा, एक और पिछले आई थिंक पिछले वेबिनार में हम लोगों ने, जो लास्ट वेबिनार हुआ था वहां पे एक ऑफर दिया था जहां पे कपल्स की रेमेडी कपल जिस तरीके से मैंने अभी एक की दी है वैसे कपल्स की, लेकिन सर वो तो सिर्फ वेबिनार का था। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, देखिए अभी जो कोर्स, मतलब आप 5 जुलाई तक कभी भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अगर इस बैच में रजिस्ट्रेशन किया तो आप लोगों को जो सिंगल एक पर्सन की जो रेमेडी आप डिजाइन करेंगे वो आपको मिलेगा पूरा का पूरा फ्री। और वेबिनार में जो हमने पिछले वेबिनार में हम लोगों ने ऑफर दिया था, आज फिर से वो ऑफर दे सकते हैं पुरुषोत्तम जी, जहाँ पे अगर कल 12 बजे तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो फिर जो कपल वाली बात हुई थी कि 2 लोगों की, मतलब आप जी, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों लोगों की रेमेडी जो है आप डिजाइन करके 2 लोगों की रेमेडी आप फ्री ले सकते हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, वेरी गुड सर। तो लेकिन सर ये लिमिटेड पीरियड के ही रखेंगे हाँ, कि? ये वेबिनार का ऑफर है, तो वेबिनार का ऑफर कल 12 बजे तक रहेगा। कल 12 बजे तक, कल दोपहर 12 बजे तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, हाँ, तो दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो कपल के लिए रेमेडी जो है, मिसिंग नंबर की जो भी रेमेडी आप निकालेंगे, खुद से डिजाइन करेंगे आप, वो आपको पूरा का पूरा फ्री दिया जाएगा। कोर्स करने के बाद जब जब हम लोग मिसिंग नंबर की रेमेडी पढ़ लेंगे, वहां पे जब आप डिजाइन करेंगे, जो भी आप डिजाइन करेंगे उसको वेरीफाई भी कर लिया जाएगा, और करके आप अगर वो करेंगे तो आपको वो फ्री दिया जाएगा कपल का, कल 12 बजे तक। अगर आप उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो फिर जो एक क्लास के लिए जो ऑफर चल रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल एक आदमी के लिए आप पूरी की पूरी रेमेडी आपको फ्री मिलेगी, वो आपको मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आपको एक बार फ्री से ब्रीफ कर देता हूँ। जो हमारा नया कोर्स आ रहा है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसकी फीस 14,000 थी, जिसको कम कर कर, जैसे कि हमने पिछले बैच में कहा था बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाकर 9,311 रुपए है। सिर्फ 5,000 रुपए देकर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 जुलाई से सिर्फ एक ही स्लॉट रहेगा जो है 9:30 बजे का। तो 9:30 बजे का ये स्लॉट रहेगा। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा क्लासेस चलती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रॉपर मिलेगी, सर्टिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलेगा। इसके अलावा आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी 5 तारीख से पहले पहले इस करंट बैच में जो भी एडमिशन लेगा, कभी भी एडमिशन लेगा, उसको 1 पर्सन की कंप्लीट रेमेडी क्रिस्टल की, वो भी आप ही हमें बताएंगे कि भाई ये मैंने निकाला है, वो आपको दे दी जाएगी, आपको पार्सल कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो 2,000 की हो, 3,000 की हो या 4,000 की हो। इसके अलावा कल 12 बजे तक जिन्होंने भी पेमेंट किया और अपनी सीट को रिजर्व किया, उनके लिए ये ऑफर कपल्स में रहेगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फादर मदर हो, ब्रदर या खुद के लिए लेना चाहे, किसी के लिए भी लेना चाहे, कंप्लीट रेमेडी, चाहे वो 10,000 की हो जाए, 4,000 की हो जाए, 3,000 की हो जाए, और वो रेमेडी भी आप खुद ही निकालने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि भाई आप ये 2 चीजें ले लीजिए आपकी तो रेमेडी। अगर आप क्लास में अच्छे से सीखेंगे नहीं, आप रेमेडी निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको फिर नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ, आप अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से सीखने के बाद खुद रेमेडी निकालेंगे और सही रेमेडी निकालेंगे, फिर दिया जाएगा। ठीक है, Yes. बिल्कुल फिक्र ना करें सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत दिल खुश कर दिया सर। क्योंकि क्या सर, फर्स्ट वेबिनार में कुछ लोगों ने किया, उसके बाद में लोगों ने किया, तो मैंने उनको बोला कि वो तो वेबिनार का ऑफर था। तो आज जो भी उसके बाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, अगर वो वेबिनार में है या वेबिनार में नहीं भी है, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि आपको भी दिया जाएगा। Yes, yes. जी। तो सर ये एक अनिल जी कह रहे हैं कि इनको कोई क्वेश्चन है। अनिल गोयल जी प्लीज अनम्यूट करें सर। आदिल गोयल जी, सॉरी।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदिल गुड जी। इवनिंग, राधे राधे जी। सर मेरे को ना अपना नेम चेंज करना है, तो आई जस्ट वांट टू नो को अल्फाबेट, क्योंकि हमारी किसी से बात हुई, वो कहते किसी भी अल्फाबेट से आप नाम रख लीजिए, बट आपने वेबिनार के स्टार्टिंग में प्रिसाइज बताया कि वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक नेम अल्फाबेट निकलता है, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट? देखिए, आप अपना पूरा नाम चेंज करेंगे, मतलब फर्स्ट नेम पूरा चेंज करेंगे आप? नहीं। यस। अच्छा, अगर आप पूरा चेंज करेंगे देन वी कैन प्रोवाइड यू दैट सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से, मतलब दोनों चीजें आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग नेम है उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना देखिए अगर सही किया हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना, मनीष केम, जैसे मैंने उसमें एक एक्स्ट्रा ई लगाया हुआ है, राइट। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो अपना पूरा का पूरा नाम ही चेंज करना है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में से किसी भी एक सॉल्यूशन के साथ आप जा सकते हैं। बट नेम चेंज जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नेम चेंज के लिए मतलब कंसल्टेशन लीजिए, ठीक है। फॉर नेम चेंज जो है चार्जेस जो है वो 1400 रुपीज है हम लोगों के, एंड 2 वीक्स का वेटिंग पीरियड है उसमें। लेकिन हाँ, या मतलब अगर आप मुझसे लेना चाहें तो आप मुझसे लीजिए, किसी और से लेना चाहें आप किसी और से लीजिए, बट माय रिक्वेस्ट वुड बी कि डू इट प्रॉपरली। एक बार आप चेंज करेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से करिए, और जो जिससे भी करिए उससे उसकी जस्टिफिकेशन जरूर लीजिए, समझ के जरूर लीजिए कि आपने जो किया है क्या, कि बस थोड़ा बहुत नॉलेज तो आप सब लोगों को होगा, है ना, थोड़ा सा उसको समझ राइट के राइट लीजिए सर। क्या क्या वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। ओके, तो जो सो आपकी कंसल्टेशन है 1400 वाली, उसमें फिर आप पहले हमें अल्फाबेट बताएंगे, देन विल कम अप विद सम अनिल जी नेम्स। उसके लिए, आदिल जी प्लीज उसके लिए मुझसे आप कॉल कर बात कर लें, मैं आपकी कंसल्टेशन राइट सर, राइट राइट, 77, थैंक यू सर। हाँ 7665559566। थैंक यू 95। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, कल भी हमारा एक वेबिनार है, तो वो वेबिनार जो है नेम करेक्शन के अलावा कंसल्टेशन का है, मतलब न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। कंसल्टेशन आपको कंप्लीटली फ्री दी जाएगी, यानी कि आपके लाइफ में अगर नेम न्यूमरोलॉजी के अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा है, मिसिंग नंबर है, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, शादी सही नहीं चल रही है, तलाक हो रहे हैं, या कुछ भी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, घर ठीक नहीं है, क्या चीज नहीं है, एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो उस सब की न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन पर वेबिनार है, सेम टाइम पर है। आप जिस ग्रुप में भी हैं उस ग्रुप में बने रहे, लिंक वहां पर शेयर कर दिया जाएगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग आए। आज का सेशन सर यही विराम देंगे। जिनके हैंड रेस है उनसे हम बात कर लेंगे। वीना जी कुछ कहना चाहती हैं, बोल दीजिए मैडम। आप उषा मैम से बात कर लेते हैं तब, उषा मैडम वो से शुरू पहले, से ही ऐसे ऐसे कर रही जी है। वीना मैडम बोल दीजिए। सर एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही थी आपको, बोल इसलिए। दीजिए। अब आ रही है सर? यस यस आ रही है मैम। अब आवाज आ रही है सर? यस मैम आ रही है। ओके सर, मुझे सिर्फ ये पूछना था, कोर्स में क्या आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर भी देंगे न्यूमरोलॉजी का? मैम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। नहीं सर, एक्चुअली कई बार होता है ना सर, ऑनलाइन भी देखते हैं हम लोग, इंटरनेट पे मैम होता है। देखिए, मेरा क्या मानना है ना कि मेरा, जैसे मैंने बताया भी आपको अभी कुछ देर पहले, कि जितने रिपोर्ट मैं बना के देता हूँ सब सब हैंड रिटन रिपोर्ट होते हैं। दैट्स वाई वो 1 महीने का वेटिंग पीरियड लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एवरी पर्सन इज यूनिक इन इटसेल्फ, ठीक है। कभी भी आपको 2 लोग एग्जैक्टली सेम नहीं मिलते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन भी निकलता है ना वो यूनिक ही निकलता है। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं तो फिर वो 2 पर्सन का अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उसका सॉल्यूशन सेम ही निकल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब गैप जो है रह जाता है। और मेरा ये मानना होता है कि जितना आप हाथ से रिपोर्ट बनाते हैं उतने आपकी लर्निंग, आपका जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब हाथ से बनाइए, क्योंकि जितना आप करते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे और सामने वाले को आप बेस्ट सॉल्यूशन दे पाएंगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी उसमें। ठीक है, ठीक बात है सर। मैडम ये तो सर, वही एक और बात होगी क्वेश्चन कि अपने एस्ट्रोलॉजी तो सीखी नहीं, एक सॉफ्टवेयर खरीद दिया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह का नाम डाला, तो अब राशि सर पता यही कर ली होता और है उसमें ना, लिखा हुआ है जो था। वो। सर अक्सर सब लोग बोलते हैं ना कि हम लोग देंगे, तो मैंने आपसे पूछा कोई कि बात वो भी नहीं मैडम, देंगे, लेकिन अगर आपको उनसे ज्यादा सटीकता से आंसर चाहिए, उससे सटीकता से ज्यादा आपको उपाय चाहिए, तो आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करेंगे। और इसमें हाईली रिकमेंडेबल कि आप चाहे अपना चार्ट बनाए, चाहे लोटो ग्रिड बनाए, चाहे कुछ भी, वो आप अपने हाथ से ही बनाए। आप ये सोच के देखिए, आजकल तो क्या इंटरनेट पे जाइए, वो एस्ट्रोलॉजी की बनी बनाई रिपोर्ट आपको कहीं से भी फ्री में मिल जाती है, ठीक है।
तो अब आप वो रिपोर्ट निकाल लीजिए और सामने वाले से कहिए भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कंप्लीट रिपोर्ट जो है मतलब मैं दे सकती हूँ, इतना चार्ज लूंगी। और क्या है, उसको खोल के आप बता दीजिए तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैच कर ही जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने उसको ऐसा सॉल्यूशन दिया क्या कि उसकी लाइफ में चेंज होगा। जब मैं किसी का रिपोर्ट बना के और उसको सॉल्यूशन देता हूँ ना, तो आई हैव 100% कन्विक्शन कि इसकी लाइफ में चेंज होना ही होना, ठीक है। मतलब मेरे मन में 1% डाउट नहीं होता है कि इसकी लाइफ में चेंज नहीं होगा। तो वो चीज तो तभी आएगी जब आप खुद से करेंगे उसको। अच्छा सर, एक और बात पूछी, जैसे किसी का जो नेम है वो 55 से 1 पे आता हो, तो 55 का कॉम्बिनेशन सही है सर? अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। सर इसके जो मूलांक है वो 3 है और भाग्यांक 2 है, उसके साथ सूट करेगा सर? कर जाएगा मैम, कर जाएगा, ठीक नहीं है। सर, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने अपना नाम चेंज किया तो इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं 55 से 1 पे आप लेके आई हूँ। ऑब्जर्व करके देखिए ना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप खुद, आप दवा खाते हैं, दवा खाने के बाद अगर तबीयत नहीं ठीक होती तो आप कहते हैं ना कि दवा बेकार है। तो आप खुद ही, आपने दवा खा ली, अभी आपने अपना नाम चेंज कर लिया, अब तबीयत ठीक होनी चाहिए, लक फैक्टर चेंज होना चाहिए। सर वैसे 55 से कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं है हेल्थ अच्छा वाइज? है और मैडम, अच्छा है। मैडम ये जो आपने नाम टाइप कर रखा है ये 55 पे आता है? नहीं, नहीं ये सर, नहीं। ये तो 4 पे ही है, ये तो तो पहले वाला भी आपको इसमें अभी बताया तक अपने नाम को एनर्जी देना नहीं आया है। नहीं सर, मैंने ऑनलाइन सिर्फ अपने यहीं पे अभी फोन, ये अभी हफ्ता पहले चेंज किया, इसमें नहीं है, पहले वाले में किया हुआ था, ये फोन चेंज किए तो तो दोबारा मैम चेंज वेबिनार में किया। ही चेंज वही कर वही देंगे तो वही आपको। तो बात है। फेसबुक और सब जगह पे तो कर दिया सर मैंने नहीं एक्चुअली। नहीं, वो फेसबुक पे इस पे करने से नहीं है, इसको नाम को वाइब्रेशन, उसको एनर्जी कैसे देनी होती है ये भी सिखाया जाता है। कोई बात नहीं, दिस द लॉन्ग प्रोसीजर। जैसा कि सर ने बोला था कि जिसको मेहनत करने की इच्छा हो, जिसको सही में कोर्स सीखना हो और जो अपना 100% देने के लिए रेडी हो, वही कोर्स में आए। न्यूमरोलॉजी कोई बोलता है इजी है, कोई बोलता है ये तो चुटकियों का खेल है, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें आपको हार्ड वर्क पुट ऑन करना ही करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। एक दो मैडम उषा जी को, तुषा मैम से बात कर लेते हैं। यस यस, नमस्ते सर। उषा अरोड़ा जी से। अच्छा, अच्छा, उषा जी तुषा को मैम से भी पहले। बात कर लेते हैं, उषा, तुषा मैम से भी हाँ, बात कर लेते हैं, दोनों से दोनों बात लोग को कर लेते नहीं हैं। आप सर उनसे बात कर लीजिए, वो अगर आपको लेट हो रही है तो। नहीं नहीं, सर लेट मैं नहीं। चेन्नई से हूँ। अब बताइए, बिल्कुल। और मुझे वो बहुत ये अच्छा लगा, जैसे अभी मैडम ने बोला ना कि वो मिलेगा क्या वीडियो, मैं उन सब से ज्यादा परेशान होती हूँ। मैं सोचती हूँ आप हमारे अंदर में वो सब उतार दो कि हमें इन सब के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, हम ऐसा सीख सकें। तो मैंने सीखा है सर थोड़ा बहुत, पर जैसे भी मेरा नाम का भी थोड़ा होता है, मेरे एक बर्थ मार्क भी है, तो मेरे को क्या है कि 99 तक तो मैं अपनी मेहनत से और लगन से दिमाग से पहुंच तो जाती हूँ, तो वो लास्ट में वो जो बोलते हैं ना ट्रॉफी वाली, ट्रॉफी का नहीं हो पाता। तो किसी ने बोला ये मार्क हटा दो, किसी ने बोला उषा में यू, मैं बोली नहीं, जो है जैसे ही इसको ही एक्सेप्ट करके कुछ ऐसा अपने अंदर में चेंजेस आए तो मुझे करना है। तो सबसे पहले क्या, मुझे अपने अंदर में बर्थ डेट, मेरा नाम, मेरे सेल नंबर, मुझे खुद को उस पर स्टडी करके मुझे प्रूव करना है कि सब कुछ एक डबल ए करते हैं तो कैसे क्या देखिए करना है। मैम, बहुत अच्छा आपने एक, मैं सबसे अभी मतलब ये ऐड करता हूँ। देखिए क्या होता है ना, इसको आपने सीखा, सीखने के बाद आपने अपनी सारी चीजें इम्प्रूव कर ली, फिक्स कर ली, एक एक करके सब नेम फिक्स कर लिया, हमारा फोन नंबर, अकाउंट नंबर, जितनी चीजें आपने वो फिक्स कर ली। अब ये नहीं है कि ये फिक्स करके चादर तान के सो गए और अब तो मेरा चेंज हो जाए, वैसा नहीं होगा। नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यस अब अगर आप हार्ड वर्क करेंगे ना तो ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करने वाली और बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाली। यस, वो ही मुझे करना है सर। जैसे भी आपके साथ में क्लास की, अभी हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, अभी एक्चुअली मैं रिटायर में हूँ, मेरे घर पे मेरी फैमिली सब सेटल है, बच्चों की शादियां हो गई है, आई एम 58 रनिंग। तो मुझे अभी रिटायर में बहुत कुछ सीखना है अपने लिए और किसी औरों का कुछ हो, मैं कोई प्रोफेशनल में जाना भी नहीं चाहती। तो मुझे ये करना है सर, मेरा एक ड्रीम है कि आप कुछ ऐसा सिखाओ कि हम आगे भी कुछ कर सके। मैं मेरा सॉल्व आपसे करवा लूंगी, हो सकता है मैं मनी वाइज सॉल्व करवा लूं, हो सकता है कैसे भी हमको बता देते हैं ज्योतिषी, अब तुम मंदिर चले जाओ, तुम ये कर लो। पर हमें उस पथ पे चलना है कि कभी भी कुछ वापस कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आए तो हम उसको सॉल्व थोड़ा कर सकें। यस यस यस। तो ये मेरे सीखने का एम है मैन, मुझे बिल्कुल वो बिल्कुल करना मैडम, है। हम तो खुद ही कहते हैं ना कि अपने आप को काबिल बनाओ। जब आप खुद काबिल रहेंगे तो लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग ला पाएंगे आप। हाँ, जैसे आपने कुछ कारण बताया कि इसका कारण ये है, तो मैं उसको समझना चाहती हूँ मुझे, लेकिन मैं इतनी स्टडी वाइज नहीं हूँ सर। जैसे आप बहुत ज्यादा बोलो शायद टाइम लग जाए, कभी आप डांट भी दो, तो फिर भी मेरे को इस एज में भी मुझे कुछ करना है। और एक सिर्फ ट्रॉफी नहीं चाहिए, पर एक अपने जिंदगी में जाते जाते एक अच्छे अपने मन की तसल्ली लेके जाना बस।
मैम तो मैं बताइए, कर सकती ऐसी हूँ। चीजें सुन के ना मन बहुत अच्छा हो जाता है कि इस एज में आने के बाद भी सोचिए इस तरीके का जो एक हमारा होता है ना थॉट प्रोसेस। डेडिकेशन जी। हाँ, डेडिकेशन की हमें सीखना है, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेरे क्योंकि मैं एक कवियत्री हूँ, लिखती हूँ और श्रृंगार में लिखती हूँ ज्यादा। और मेरे को आशु बोलते हैं ना, आशु कविता, इमीडिएट शायरी बोलना। आप बोलो मेरे पे 4 लाइन, तो वैसे वो पूरा प्रोग्राम देती हूँ। 20-25 जगह ग्रुपों में जुड़ी हुई हूँ और काफी क्लासेस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बोलो। मैडम 2 लाइन बोल दो मैडम, बोल ही दो आज। मैं अभी कोरोना पे ही लिख रही हूँ। तेरा इंतजार पे आज हमें 11:30 तक करना है। उसी पे मैंने कविता लिखी है, तेरा इंतजार। तो सब अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर लिखा है। जी आप बोलोगे तो मैं कोरोना पे लिखी हूँ कि तेरा इंतजार। कोरोना हमें कभी न था तेरा इंतजार, ये कैसा तेरा आगमन। कहावत है जो आएगा वो जाएगा ही। कोरोना तो तू कब जाएगा, तू कब लौटेगा, बस मुझे तेरा है यह इंतजार। रात हो या दिन, नामंत्रण बिना आहट लोगों के जीवन में प्रवेश कर लेता है। जब खुद आता है और जाता है तो साथ में उनको भी बुलाने का संदेशा दे जाता है। न होता तेरा इंतजार जब होगी तेरी जुदाई। हर मानव का है इंतजार कि मन में शांति वो पाएगा। गली गली कोनों कोने में कीड़ी जैसे भी तू प्रवेश कर जाता है। मानो चाहे कितने भी तकलीफ या अंधियारी में गुजरे, हिम्मत और तूफानों के रास्ते का हल वो ढूंढ ही लेते हैं। ना डर प्राणी, ना डर प्राणी। कहावत है ना, अतिथि देवो भव है। तो तेरा आना जो कुछ हुआ है, तो उससे ज्यादा हमें बहुत, तेरा आना तो हुआ, हमने कुछ पाया, पर उससे ज्यादा हमने बहुत कुछ खोया भी है। ले विदाई अब, ले विदाई अब, तुझे भी अपने घर जाना है। तेरे जाने का इंतजार अब, जब तू जाएगा नई सूरज की किरण के साथ शुद्ध हवा चलेगी, शीतल जल होगा, सुकून जीवन से हमारा हरा भरा घर होगा। दिवाली का आगमन होगा और किलकारियों के साथ बूढ़े बुढ़ियों के चेहरे पे मुस्कान होगी। आजादी तो जरूर हम पाएंगे। कोरोना तू चाहे जो भी कर ले, तेरे इस हटके पर हम हद से गुजर के जरूर सामना कर आजादी पाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, मजा आ गया मैडम। और ये वाह। आपका अभी प्रोग्राम देखते देखते मैंने इमीडिएट लिखा है, बहुत बढ़िया, माइंड में कुछ बहुत भी नहीं बढ़िया, था। चलो मैडम, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी तो मच मैम। तो सर ये बस उसी के लिए पूछ रही थी कि जैसे मैं लिख रही हूँ, आपको मैंने बताया है। और आपका मनीष, क्या पूरा नाम है? मनीष। मनीष के मौर्य। हाँ, तो आप तो लोगों के मोर्जा हो। थैंक यू मैडम। थैंक वो यू सो बोलते हैं मच। ना, तो आप बस ये बताइएगा कि मैं कर पाऊंगी क्या। तो और मैं शायद जुलाई में मेरा नहीं हो पाएगा, तो अगस्त में भी आपकी क्लासेस है क्या? अब मैम ये क्लास खत्म होगी तो फिर दूसरी क्लास आएगी। एक बार में एक ही बैच रन करता हूँ मैं। अच्छा, और अगर जुलाई में अगर है तो कितने घंटे की रहेगी? जैसे मैं प्लीज कहीं मैडम से, इस सब के लिए मेरे को कॉल कर लें आप, ठीक है, मैं मैं आपको आपको कॉल पूरा कर का लेती पूरा ब्रीफ कर दूंगा हूँ। आपको। ओके, तुषा एंड मैडम थैंक से यू बात, सर, आपका कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, तो मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। मैम, थैंक यू। जुड़ेंगे तो थैंक हर यू। चीज अच्छी लगेगी मैडम आपको। थैंक यू वेरी मच। तुषा क्या मैम मैम से बात कर लेते हैं लास्ट। लास्ट। नमस्ते मनीष जी। नमस्ते मैम। पुरुषोत्तम भैया कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम, बढ़िया, आप बताएं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिन से मनीष जी का रिकॉर्डेड देखती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आपका लाइव अटेंड किया वेबिनार। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई कैन कम्युनिकेट विथ यू डायरेक्टली नाउ। सो मनीष जी, मैं जस्ट ये पूछना चाहती थी कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट आप सिखाओगे न्यूमरोलॉजी में, इसमें नेम न्यूमरोलॉजी तो आपने पहले भी, मैंने आपका जैसे रिकॉर्डेड वेबिनार देखा, आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक लगा, जो कि मैं बहुत लोगों का देखती हूँ और बहुत ऑब्जर्व भी करती हूँ। मैं खुद भी न्यूमरोलॉजी करती हूँ, पर आपका ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत लॉजिकल लगा, कंपाउंड नंबर को लेकर वेरिफिकेशन करना, ये सब। बट सर, आपने कभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोई भी छोटा सा वेबिनार भी नहीं दिया, तो मुझे जस्ट ये जानना था कि वो कॉन्सेप्ट आप कौन सा यूज करते हो सर? मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वेबिनार किए, रिसेंटली नहीं किए हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, आप जाके सर्च करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए क्या होता है ना कि जितने मैंने वैदिक कहा, कैल्डियन कहा, एस्ट्रोलॉजी कहा, लोशो ग्रिड बताया आपको, हिब्रू कबाला, ये जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। मतलब जब मैं किसी का मोबाइल नंबर डिराइव कर रहा हूँ, तो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को भी लेके आऊंगा, वहां पे कौन से नंबर अच्छे हैं खराब है उसको भी लेके जाऊंगा, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को लेके आऊंगा, कंपाउंड नंबर किसका अच्छा है किसका खराब है उसको भी हमें फॉलो करना है, एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आऊंगा, वहां पे सनशाइन को कैसे यूज करना है वो भी आप सीखेंगे,
लोशु ग्रिड को भी हम लोग लेके आएंगे, क्या मिसिंग है, क्या प्रेजेंट है, किस नंबर पे जाना चाहिए, ठीक है। और हिब्रू कबाला भी कभी कभी अगर लकी नंबर वगैरह अच्छा मिल गया हमें, तो जब भी अगर किसी का बैंक अकाउंट नंबर, चाहे नेम, चाहे आप मोबाइल, जो भी चीजें आप डिराइव कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आप, ये सारे जो हम साइंस सीख रहे हैं, इनको मिला के आप डिराइव करेंगे कभी भी। इसलिए देखिए जो अप्लाइड पार्ट है ना, वो लास्ट में, वो पहले नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे, तब इसको आप अप्लाई करके मतलब कोई भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सर आपके कहने का मतलब है अगर हम पाइथागोरियन और चेंडेलियन दोनों को मिला के कोई कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी या कई और का, जैसे कि नेम न्यूमरोलॉजी तो ज्यादातर चेंडेलियन पे ही होता है, लेकिन बाकी जो है जैसे अकाउंट नंबर और मोबाइल, आपका नेम नंबर भी है ना, ठीक है, हम लोग कैल्डियन का टेबल यूज कर रहे हैं, लेकिन नेम नंबर भी ड्राइव करने के लिए वैदिक को हम यूज करते हैं, कैल्डियन को यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं, लोशु ग्रिड को, मतलब ये सारी चीजों को एक एक करके, जब आपका नाम हमने लिया, ठीक है, अब हमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिया, आपका नेम हमें ड्राइव करना है कि किस नंबर पे आपका नेम जाना चाहिए। उसके लिए शुरुआत होती है वैदिक से। वैदिक को पहले जो पढ़ा है वहां से किस नंबर पे जाना चाहिए, फिर उसके बाद कैल्डियन पे आते हैं किस नंबर पे जाना चाहिए, फिर एस्ट्रोलॉजी में आए, वहां से भी हमें मतलब पता चलता है कि कहाँ पे लेके जाना चाहिए, फिर लोशु ग्रिड, मतलब ये सारा करने आपकी के बात बाद सुन के ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा बहुत कुछ छूट गया है। तो मैं तो फिर लग रहा है ऐसा कि बहुत कुछ छुटा हुआ, अभी भी बहुत कुछ छुटा हुआ है। आई वुड रियली इंटरेस्ट कि मतलब कुछ ना कुछ और भी अच्छा और भी पॉलिश वे पे मैं सीखूंगी। यू वुड बी सरप्राइज कि मतलब कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पे नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप क्या होता है ना, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ, जब आप किसी को सॉल्यूशन बना के दे रहे हैं ना, तो आपको खुद ये अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कि यस, मैंने जो किया है ना ये सॉल्यूशन ये बेस्ट है, और सामने वाले की लाइफ में ब्लेसिंग आनी ही आनी, बिकॉज हमने किसी एक चीज को पकड़ के नहीं किया, हमने मल्टीपल चीजों को पकड़ के फिर उसको सॉल्यूशन दिया है। तो हर पैमाने पे वो सॉल्यूशन जो है खरा उतरना है। जब हर जगह से वो खरा उतरेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहेगा उसमें, वैसा है। एकदम सही। तो हम लोग चारों वे से चेकिंग करेंगे, न्यूमरोलॉजी के हर पैटर्न से चेकिंग करेंगे। फाइनल सॉल्यूशन आप जो है, हमारा जो मोबाइल नंबर का न्यूमरोलॉजी का वीडियो बहुत सारा है मैम वहाँ पे यूट्यूब पे, आप जाके देखिए कैसे मैंने उसको डिराइव करके निकाला हुआ है, प्रॉपर वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको समझेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर एक और बात, अगर हम लोग कोई डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके उसका रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके जो बेस्ट उसके लिए होता है उससे हम लोग रिजल्ट जनरेट करते हैं, राइट सर? जो रिपोर्ट भी है ना, जो रिपोर्ट मैं बना के देता हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, और फिर उस रिपोर्ट को हम बनाना भी सीखते हैं अपने क्लास में, एक एक करके, एक एक जो चीजें हैं ना वो पूरा का पूरा आप सीखते हैं। तो आप बाय एंड ऑफ द सेशन आप एग्जैक्टली वो रिपोर्ट आपको बनाना आ जाता है, मतलब हर चीज कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, वो सारा एक एक करके कंसेप्ट आप पढ़ते चले जाएंगे। आप पहले अपने लिए बनाते हैं, तो आप वो बना के आप शेयर करते रहेंगे क्लास में, लोग ग्रुप में चेक करते रहेंगे, कभी मैंने भी चेक कर लिया, इस तरीके से वो क्लास आगे बढ़ती है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू तुषा मैम। तुषा मैम तो हमारे एक क्लास में भी थी ना मैडम आप? हाँ जी मैम, अच्छा। मैम के क्लास में थी, रुद्राक्ष वाले क्लास में। वेरी नाइस क्लास इट वाज, बहुत इफेक्टिव क्लास था। चलिए मैम, फिर तो आप क्या कहते हैं इस फैमिली के, और मैडम भी बहुत गुणी है सर, और टैरो रीडर हैं और न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। ओके ओके, बस ब्लेसिंग्स है गुरुओं का और मेरे एंसेस्टर का सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। कल भी हमारा वेबिनार है, प्लीज आइए। मनीष जी आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, आप सब लोग भी बहुत ही बेहतरीन इंसान है। 2-3 हैंडरेस दिख रहे हैं, उनका हम जरूर अगले वेबिनार में, यानी कि कल आइए आप लोग, कल आप लोग से शुरू किया। कल सबसे अच्छा वेबिनार है कि सब लोग अपना सवाल पूछेंगे, सब कुछ सिखाने का काम नहीं है। Yes, आप पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना सॉल्यूशन लीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना सॉल्यूशन लीजिए। Yes. थैंक यू वेरी मच सर। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे सर। थैंक यू सो मच। राधे राधे सर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर।